जय हिंद मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स को। आप जैसा देख पा रहे होंगे आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, आपके जो देख सकते हो कि बेसिक से लेके एडवांस तक का जैसा आपने देखा सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। और आपको बता दें यहाँ पे हम एसएससी जीडी हो, एसएससी के सारे चाहे सीपीओ हो चाहे सीजीएल हो, एसबीआई से रिलेटेड सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करने वाले हैं। और आज का जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम को हम जानेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ आपका बेसिक देखेंगे आखिर कौन सी डिफिनेशन कैसी है, कुछ आपके जीरोस को लेके होंगे, कुछ डिजिट को लेके होंगे। तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। हर एक वीडियो में ऐसे साथ बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट ऐसा ही बनाए रखिएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। आप अपने भाई पे भरोसा कर सकते हैं, एक भी आपकी चीज जो है मिस नहीं होने वाली है यहाँ पे। तो फटाफट से वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो आपके वीडियो हैं, जो आने वाले वीडियो हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, वो आपको मिल जाए। डेली क्लासेस चलेंगी, डेली आपको वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश के, जीके के सारी क्लास बहुत ही जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो घंटा वाला बटन भी दबा दीजिएगा। तो साथियों, बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो नंबर सिस्टम हम करने वाले हैं, और नंबर सिस्टम को करने का मतलब है कि नंबर के बारे में जानना, आखिर कैसे हम सिस्टम से नंबर को अरेंज करते हैं, किस तरह से हम इनको देखेंगे। तो पहले जो आप स्क्रीन पे जैसा देख रहे होंगे हमारा नंबर सिस्टम का जो पहला देख सकते हैं जो हेडिंग नेचुरल नंबर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो पहले आप हेडिंग आप समझ सकते हो, परिभाषा से इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आपको एक चार्ट बनवा देंगे। उस चार्ट में होगा क्या, सारे के सारे नंबर एक सीक्वेंस में होंगे, और वो छोटा सा चार्ट अपनी कहीं पे भी आप उसको लिख सकते हैं, बड़ा ही हेल्पफुल होगा। इसको भी नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, जरूरी है आपके लिए, जो आपको सही लगे नोट करें। हालांकि अभी आप इसको देखने के बाद सारा का सारा आपको याद हो जाने वाला है, सिंपल सा एकदम। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि नंबर सिस्टम में आप देख सकते हैं प्राकृत संख्याएं, जो पहली हेडिंग आपकी लिखी हुई है प्राकृत संख्याएं। साथियों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर है। अगर बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर हमारे होते हैं काउंटिंग नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग भैया कहां से करते हैं? 1 2 3 कहां तक जाते हैं? अनंत तक जाते हैं। नेचुरल नंबर को हम शॉर्ट में एन से डिनोट करते हैं भैया, नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर। माइंड में इमेज बनाइए कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, कहेंगे नेचुरल नंबर। अगर हिंदी की बात करें, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं होती हैं हमारी, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जनरली अगर हम किसी चीज को गिनना स्टार्ट करेंगे तो मेरे भाई एक ही से तो स्टार्ट करोगे, क्या कभी जीरो से गिनना स्टार्ट करते? नहीं करते हैं ना। स्टार्ट तो हम एक से ही करते हैं। अगर आप किसी बच्चे से भी कहेंगे कि भैया आप इस चीज को बताएं, ये चीजें कितनी है, तो नेचुरली वो किस तरह से काउंटिंग करेगा? तो भैया एक ही से तो करेगा। तो एक से लेके अनंत तक की जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। याद करें, एक से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। और आप साइड में देख पा रहे होंगे 1 2 3 डैश 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 इत्यादि जो हमारी ये संख्याएं होती हैं, नेचुरल संख्याएं होती हैं। बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है, यहाँ पे नेक्स्ट में हमने देखा पूर्ण संख्याएं। जो हमारा नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर्स। अब यहां पे बात करें अगर होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स होती हैं पूर्ण संख्याएं। अभी ये हमारी संख्याएं नेचुरल थी, ठीक है, लेकिन होल नंबर का मतलब हो गया जब संख्याएं हमारी अभी ये कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। पूरी कब हुई? जब इसमें आकर के जीरो मिल गया। और होल नंबर को हम W से डिनोट कर सकते हैं जब हम स्टार्टिंग जीरो से करते हैं। जब भैया हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे? जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। याद रखना, अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, अनंत तक जा रहे हो, तो होल नंबर होंगे, पूर्ण संख्याएं होंगी। तो भैया इसको कैसे बोल सकते हो? ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो कॉल्ड
होल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। देखो यहां पे होल नंबर लिखा हुआ है, जीरो है, और जीरो के बाद में आने वाले ये हमारे भैया कैसे थे, नेचुरल नंबर थे। माइंड में आया कि भैया होल नंबर इसका मतलब तो नेचुरल नंबर को भी लिए हुए है, होल नंबर नेचुरल नंबर को भी लिए हुए है। होल नंबर की हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी है जो हमारी जीरो से लेके अनंत तक की संख्याएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अपवाद के रूप में पूछता है कि निम्न में से पूर्ण संख्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से पूर्ण संख्या है, और वहां पे आपको ऑप्शन ऐसे दे सकता है, मान लो पहला ऑप्शन दे दिया 2, ठीक है, नंबर दूसरा ऑप्शन दे दिया 0, थर्ड आपका मैंने ऑप्शन मान लो इस टाइप से दे दिया कि भैया यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे फोर्थ में आपका मान लो 5 कर दिया। अब आपसे ये पूछ सकता है कि निम्न में से नेचुरल नंबर नहीं है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नेचुरल तो हमारा 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन नेचुरल नंबर हमारा 0 नहीं है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कठिन। आप जाएंगे बेसिक से सीख रहे हैं तो याद रखना कि ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो कॉल्ड क्या 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 भैया कहलाते, होल नंबर कहलाते। सारे के सारे नेचुरल नंबर अगर उसमें 0 लगा दें, हम 0 का भी साथ ले ले तो वो बन जाते हैं होल नंबर, उनको हम पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, ठीक है ना। नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर्स थे हमारे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, नेचुरल नंबर हो जाएंगे। आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे। और साइड में आपकी सारी, जैसा आप देख सकते हैं कि शून्य हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है, शून्य हमारी क्या है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। इस चीज को आप जरूर नोट करेंगे कि भैया जो हमारा शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे। अभी देखो एक बार रिवाइज करते रहिए, एक ऐसा चार्ट देंगे साइड में, सारे के सारे डाउट वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, बने रहिएगा साथ में। अब देखो यहां पे सम प्राकृत संख्याएं, हमें तो ये मालूम था कि भैया जो भी हमारे नेचुरल नंबर थे वो कहां से कहां तक थे, 1 था, 2 था, 3 था, और ऐसे ऐसे हम अनंत तक जा सकते थे। नेचुरल नंबर तो ये समझ में आती है हमें बात, लेकिन भाई साहब हमसे कह दिया सम प्राकृत संख्याएं। अब बात किसकी हो रही है मेरे भाई, इवन नेचुरल नंबर की, सम प्राकृत संख्याओं की, सम नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। क्या है सम प्राकृत संख्याएं, देखो सम प्राकृत संख्याएं है तो ये प्राकृत संख्या ही आगे इवन लग गया, इवन लग गया इसका मतलब सम हो गया। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाए। याद करो बचपन में तो खूब करे हो ना, 2 के टेबल में जो संख्याएं आ जाए, या ऐसे बोल सकते हो जिस किसी भी डिजिट का यूनिट अंक, यूनिट इकाई बोल सकते हो। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं 287, ये 7 आपका लिख दिया मैंने, 286 लिख दिया। इस टाइप से 2 नंबर्स आपको गिवन है, करना क्या है, लास्ट डिजिट चेक करो। लास्ट डिजिट 6 है जो कि 2 के टेबल में आती है, 2 के टेबल में आने वाला है 6, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। रीजन यही है कि इसका जो यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है, वो 6 है जो कि 2 से कटता है। ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिनका यूनिट प्लेस क्या होगा, 2 से कट रहा होगा, वो सारे के सारे नंबर हमारे इवन नंबर हो जाएंगे। अच्छा इवन नंबर हो गया, नेचुरल लग गया, तो हमें फिर नेचुरल में रहना पड़ेगा। बात क्योंकि इवन की हो रही है तो इवन में तो हम यहां पे माइनस भी लगा सकते हैं। बात समझ में आई। अगर केवल ये कहता है कि इवन नंबर्स, तो इवन नंबर्स में हम माइनस को भी ले सकते हैं अगर बात हो रही है केवल इवन नंबर्स की। बट यहां पे साथियों इवन नेचुरल नंबर, जैसा आप देख पा रहे होंगे, सम प्राकृत संख्याओं की बात हो रही है। और प्राकृत संख्या में हम जानते हैं कि जितने भी हमारे कंप्लीट पूर्ण, पॉजिटिव बोल सकते हो, इंटीजर होते, इंटीजर अभी जानेंगे क्या होते हैं। तो जितने भी इंटीजर हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर, जैसे हमने देखा 1 से लेके अनंत तक के जितने भी इंटीजर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हमें ये तो बात समझ में आ गई, इवन है, नेचुरल है और नंबर्स है, इसका मतलब यहां पे माइनस तो नहीं होगा। इवन कह दिया तो भैया ये वाली संख्या तो इसमें नहीं हो सकती। बात समझ में आई।
ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि निम्न में से समप्राकृत संख्या नहीं है, और ऑप्शन में हमने एक ये दे दिया आपको, यहाँ पे एक इस टाइप से हमने ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे आपको हमने दे दिया इस टाइप से, और एक ऑप्शन आपको 929 दे दिया। अब मेरे भाई 4 आपको ऑप्शंस आपको ऐसे दिए गए होंगे, पूछ सकता है कि निम्न में से इवन नेचुरल नंबर कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई देखो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। थोड़ा सा अगर आपको हम और भी कंफ्यूज करें, यहां पर हम माइनस लगा देते और यहां पर भी माइनस लगा देते हैं, और यह पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा इवन नेचुरल नंबर्स है। अब आप सोचते कि इवन है, इवन को देख करके सम को देख करके आप 6 पे एक बार डाउट आता और 8 पे आता, बट फिर भी रुक जाते। क्यों? क्योंकि नेचुरल की बात हो रही, नेचुरल में माइनस का कोई रोल नहीं है, माइनस का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब करेक्ट जो आंसर पे जाते 286 पे जाते। करेक्ट है ना? बात समझ में आई? बड़ा ही सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एग्जांपल की बात करें 2 4 6 8 कहां तक जाएंगे? 2n तक जाएंगे। आप अनंत तक मत लिखिए, 2n तक लिख लीजिए, क्योंकि 2 के टेबल में ही आएंगे ना, 2 से डिविजिबल होंगे, तभी तो हम बोल पाएंगे इवन नेचुरल नंबर। जो संख्याएं 2 से डिविजिबल हो जाएं क्या हो जाती हैं? इवन नेचुरल नंबर हो जाती हैं। बहुत ही सिंपल था, ज्यादा बात नहीं करेंगे, बढ़ेंगे सीधा नेक्स्ट। इसी तरह से समझेंगे विषम प्राकृत संख्याएं। विषम क्या होते हैं? ऑड। बच्चे को भी मालूम है कि भैया ऑड संख्याएं क्या होती हैं। ऑड संख्याएं हमारी वो होती हैं, ऑड नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 2 से ना कटे। ऑड नेचुरल नंबर हमारे जो 2 से नहीं कटते हैं नेचुरल नंबर, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नेचुरल नंबर, मतलब विषम प्रकृत संख्याएं। प्रकृत संख्याएं तो हैं, संख्याएं तो प्रकृत हैं, बट मेरे भाई कैसी हैं? जो 2 से ना कटे, जो 2 से ना कटे। कैसे हैं? जो 2 से ना कटे ये नंबर्स कैसे होंगे? लिखना चाहो लिख सकते हो एग्जाम्पल में आप देख पाओगे 1 3 5 7 सारे के सारे नंबर कैसे दिए गए हैं? विषम प्राकृत संख्याएं दी गई। केवल विषम नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव है और यहां पे निगेटिव नहीं है, तो प्रकृत संख्या हमने लगा लिया। अगर ऐसा होता केवल विषम संख्या है तो मेरे भाई -3 भी तो विषम है। निगेटिव है तो क्या हुआ? ये विषम तो है। -5 भी तो हमारा कैसा है? ऑड है, विषम है। लेकिन अगर यहां पे माइनस लगा हुआ है तो हम नेचुरल नहीं बोलेंगे। नेचुरल में कोई भी चीज माइनस की नहीं होती। याद रखेंगे इस चीज को। कैसे भी करके कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, बहुत कुछ करने वाले हैं। तब तक आपको डिटेल याद रखनी है। इस टाइप से बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार इसको हटा लेते हैं हम। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं ऋण संख्याएं क्या होती हैं। भैया प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर पे इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ऐसा नहीं मैं यहां पे ज्यादा क्वेश्चन ही बनते हैं और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर आप समझ सकते हो इस चीज को, अभी आप समझेंगे। देखो प्राइम नंबर जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे प्राइम नंबर हैं, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो एक को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, ऋण संख्याएं कहलाती है। देखो प्राइम नंबर की सिंपल सी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, देखो सारे के सारे वो नंबर जो कम से कम वो नहीं बोलो, ज्यादा से ज्यादा नहीं बोलो, जो केवल और केवल 2 फैक्टर रखते हो। कहेंगे कैसे? अगर हम यहां पे कुछ नंबर्स ले लें एग्जांपल के लिए, पहली बात तो मैं लिख लेता हूं यहां पे, जो आपके प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर्स, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं ये अभाज्य संख्याएं? देखो अभाज्य संख्याएं जो किसी से भी ना कटे, इतना तो बचपन से सीखते आ रहे हो, जो किसी से ना कटे पर किसी से तो कटेंगी। हाँ बिल्कुल बात सही है। अभाज्य संख्याएं में अगर हम बात करें, जैसे कुछ आपके हम यहाँ पे लिख दें, 3 लिख दिया हमने, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया। प्राइम नंबर करते क्या है? प्राइम नंबर की डिफिनेशन कहती है कि ये जो नंबर्स होते हैं
केवल और केवल दो क्या रखते हैं, गुणक रखते हैं। अब गुणक को समझने के लिए आपको फैक्टर जानना पड़ेगा। तो अगर आप बात करना चाहें अपने गुणक तो पढ़े होंगे ना कि जो चीजें कितनी संख्याओं से कट रही हैं। अगर हम देखो 2 की बात करें, 2 मेरे भाई किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 की मेरे भाई बात करें तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 की बात करें तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ये तो बात समझ में आई। दुनिया भर के जितने भी सारे नंबर है ना वो 1 से तो कटते हैं। एक हमारा बोल सकते हो यूनिवर्सल फैक्टर होता है। एक क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल होता है हमारा फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर होता है हमारा जो हर किसी में मौजूद है। हर किसी का ये फैक्टर हो सकता है। तो इसको तो हम चलो कोई बात ही नहीं, लेकिन वो नंबर खुद से कटेगा। प्राइम नंबर की परिभाषा कहती है केवल और केवल 2 ही फैक्टर रखेगा। एक तो वो 1 से कटेगा, दूसरी बात कि वो किससे कटेगा, खुद से कटेगा। ठीक है, ऐसा नंबर जो किसी से भी ना कटे प्राइम नंबर कहलाएगा। केवल और केवल 2 फैक्टर रखेगा। पहला तो वो 1 को रखेगा, दूसरा वो केवल खुद से ही कटेगा, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटेगा। उसको हम आभाज्य संख्याएं बोलेंगे। आप देख पा रहे होंगे कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भैया 2 तो हमारा कैसा है, सम है। जी हाँ, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है इस टाइप से कि एक ऐसा नंबर बताओ जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो एकमात्र अकेला दो ऐसा नंबर है जो कैसा है, प्राइम है। जो कैसा है, प्राइम नंबर है। इसके अलावा 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो इवन है। इवन प्राइम नंबर एकमात्र अकेला 2 ही है। इवन प्राइम नंबर एकमात्र अकेला 2 ही है। इस बात को याद में रखेंगे या नोट कर सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे प्राइम नंबर मिलेंगे वो किस टाइप से होंगे, वो सारे के सारे आड होंगे। कहीं पे भी इवन नहीं मिला, कहीं पे भी सम नहीं मिला। तो आई होप इस चीज को आप याद रखने वाले हैं। आभाज्य संख्या समझ में आ गई, 2 फैक्टर होंगे, 1 होगा, वो नंबर खुद ही होगा। ठीक है ना। अगर ज्यादा अभी क्वेश्चन इस पर रिलेट करेंगे आपकी, ताकि जो हमारी आपकी क्लियरिटी हो जाए कि आखिर कैसे उसको समझते हैं। ठीक है ना। अगर आगे बात कर ले, यहाँ पे 9 को नहीं लेंगे। 9 को क्यों नहीं लेंगे, देखो 9 मेरे भाई 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा, और किससे कटेगा मेरे भाई, 9 खुद से भी तो कटेगा। यहां पे कितने हो गए, 3 हो गए। फैक्टर कितने होने चाहिए, केवल 2। केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, केवल 2 गुणक होने चाहिए। इसने 3 ले लिया, इसका मतलब 9 तो कंपोजिट में चला गया। अभी कंपोजिट समझने वाले हैं। एक बार क्या मैं इसको हटा दूं, कुछ नोट करने लायक है तो नोट कर सकते हो कि एक हमारा यूनिवर्सल फैक्टर होता है। अगर किसी प्राइम नंबर में अगर 2 चीजें कॉमन है, 2 फैक्टर, अगर एक फैक्टर कॉमन है तो वो कम से कम एक तो सब में मिल जाएगा। कम से कम एक तो सब में मिल जाएगा। भाई साहब देखो, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता। देखो प्राइम नंबर, अब फैक्टर पे देखो अभी हम केवल डेफिनेशन देख रहे हैं। फैक्टर जब पढ़ेंगे तो प्राइम नंबर को भी लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए ये ना सोचिएगा कि हमने छोड़ दिया। छूटेगा कुछ भी नहीं। ये ट्रस्ट आप हम पे करिए, कुछ भी नहीं छूटने देंगे। सिंगल से सिंगल चीज भी नहीं छूटने देंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे आपके कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं यौगिक संख्याएं। यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर जो यौगिक, देखो नाम से ही लग रहा होगा, जो कंपोज करी गई हो, जो कंप्राइज मीनिंग पढ़े हो ना, कंप्राइज मतलब किसी चीज को एसोसिएट कर लेना। तो मेरे भाई जो कैसी करी गई हो, यौगिक। बताओ आप पढ़ते थे ना फिजिक्स में, बताओ मात्रक, यौगिक मात्रक होते थे, व्युत्पन्न मात्रक होते थे। तो यौगिक संख्याएं, जो संख्याएं कम से कम, देखो अभी वो क्या था, प्राइम नंबर। इसको मैं प्राइम नंबर भी साइड में लिखूंगा ताकि आप प्राइम नंबर को ना भूल जाएं, कि प्राइम नंबर को ना भूल जाएं। प्राइम नंबर कम से कम नहीं, केवल और केवल ओनली क्या करता था, 2 फैक्टर रखता था। मैं नीचे लिख दूंगा, ना देख पा रहे होंगे। प्राइम नंबर केवल और केवल 2 फैक्टर रखता था मेरे भाई, केवल और केवल 2। कंप्राइज नंबर देखो, जो हमारे कंपोजिट नंबर है, ये कह रहे हम क्या करेंगे, कम से कम एट लीस्ट कितने रखेगा,
3 फैक्टर रखेगा। ये कम से कम की बात हो रही है। देखो यौगिक का मतलब है कि 2-4 चीजों को मिला करके कुछ बना लेना, तो 2-4 फैक्टर को तो मिला ही सकते हो। 2 फैक्टर को प्राइम नंबर ने ले लिया तो कंपोजिट कह रहा मैं कम से कम 3 फैक्टर लूंगा। 3 से कम की बात करोगे तो प्राइम पे चला जाऊंगा, 3 से कम की बात करोगे प्राइम पे चला जाऊंगा, और अगर 2 से ऊपर रखोगे तो मैं कंपोजिट में आ जाऊंगा। तो कंपोजिट कहता है कि अगर 3 फैक्टर हो या 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो हम किसकी बात करेंगे, कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। तो कंपोजिट नंबर समझ में आ गया। देख सकते हो वे प्रकृत संख्याएं या उनके, देखो एक या अपने को छोड़ करके किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो, उनको हम प्राइम नंबर बोलते थे। एक सेकंड, यहां पे आप देख सकते हैं दूसरी संख्या से विभाज्य हो जाए, बिल्कुल बात सही है। ये कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, 3 रखेगा, 3 के चक्कर में बेचारा खुद से तो कटता है, एक से तो कटता है और किसी दूसरे से भी कट जाता है, किसी दूसरे से भी काटा जाता है, क्योंकि ये कई लोगों को लिए हुए है। अब ये कह रहा है ना मुन्ना मैं किसी से नहीं कटने वाला, मैं एक से कटूंगा और खुद से कटूंगा। खुद से इटसेल्फ कटेगा, ये खुद से डिविजिबल होगा, इटसेल्फ डिविजिबल होगा, बट किसी और से डिविजिबल नहीं होगा। इसका कंपोजिट का अगर उदाहरण है मेरे भाई, समझते रहना, कंपोजिट का उदाहरण अगर हम 2 की बात करें, 2 के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक 2 खुद, तो कहेंगे 2 नहीं लेंगे। 3 की बात करें, 3 प्राइम में चला गया था तो कंपोजिट क्या करेगा भाई, नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। तो कहेंगे 4 की बात करें, बिल्कुल बात सही है। 4 देखो, 4 कहता है हम 1 से भी कटेंगे, कटेगा ना, कहेगा हम 2 से भी कटेंगे, बिल्कुल कटेगा, 2 से भी कटता, कहेंगे हम 4 से भी कटेंगे, 3 हो गए ना। और हमारी डिफिनेशन भी यही कहती है कि एट लीस्ट 3 फैक्टर, ज्यादा से ज्यादा आप अनंत रखो जाके, कुछ भी रखो जाके, हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमें कम से कम तो 3 लोग दो। यौगिक नाम रख दिया है मेरा कंपोजिट नंबर नाम रख दिए हो, कम से कम हमें 3 लोग तो चाहिए। तो कहा हमने कि 1 2 4, ये 4 के फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए। अगर आपसे पूछते कि बताओ दुनिया का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, नंबर्स में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, मेरे भाई यहां पे लिख सकते हो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरे भाई 4 है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखो का सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है, 2 देगा ऑप्शन में, 3 देगा, 4 देगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो नहीं, 2 सम दिख रहा है, 2 को रख दें, तो याद रखना सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4 होता है सबसे छोटा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अब देखो कंपोजिट नंबर, देखो 4 के बाद में 5 प्राइम नंबर में आता, 7 प्राइम में आता, 6, जी हां मेरे भाई 6 हमारा क्या हो गया, देखो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, और मेरे भाई 6 से भी कटेगा। तो 6 कैसा हो गया बताओ, 6 हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि ये 3 फैक्टर लिए हुए हैं, किन्हीं 3 लोगों से कट रहा है, 3 गुणज हैं इसके। तो यहां पे हमने देखा 6 तो हमारा समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कंपोजिट नंबर समझ में आया, प्राइम नंबर समझ में आया। नोट में लिखना चाहो लिख सकते हो, कंपोजिट के आगे लिखोगे 3 फैक्टर, कम से कम 3 फैक्टर, प्राइम के आगे लिखोगे कम से कम 2 फैक्टर, मतलब कम से कम नहीं लगाओगे क्योंकि वो 2 से न कम न ज्यादा, 2 से ज्यादा होंगे तो कंपोजिट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं मतलब जैसे आप कहते हो कि स्कूल में आपका एक सहपाठी होता है, पढ़ने वाले तो सारे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सहपाठी वही होता है जो आपके साथ में पढ़े, सहकर्मी वही होता है, कोलीग वही होता है जो आपके साथ में लीड करे, किसी चीज को लीड करे, वही तो कोलीग है। अब बात में आई हमको पढ़ना है भैया को प्राइम नंबर, तो को प्राइम होती है क्या होती है को प्राइम, सहअभाज्य संख्याएं। नीचे लिखेंगे सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं जो नंबर हमारे कैसे हो, एक दूसरे के लिए प्राइम हो। बात समझ में आई, नहीं आई होगी अभी। अगर हम यहां पे 2 और कामा 3 लिख दे तो कहोगे ये तो दोनों के दोनों मेरे भाई कैसे थे, प्राइम थे। कोई बात नहीं, अभी दूसरा समझ में आएगा। 3 और 4 कैसा नंबर था, कंपोजिट नंबर था। 4 कैसा था, कंपोजिट था। बात समझ में आई। इसके अलावा 4 कैसा था, समप्राकृत संख्या थी, लेकिन 3 के साथ लगी है,
3 और 4 का कोई रिश्ता नाता नहीं है दूर दूर तक, भले ही दोनों के दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हों, लगातार नंबर हों, इससे हमें कौनो मतलब नहीं है साहब। मतलब हमें इससे है कि 4 जो है और 3 का कौनो रिलेशन नहीं है। कैसे नहीं रिलेशन है कि 3 और 4 का अगर आप लेने जाएंगे, दोनों के बीच में क्या कॉमन है, दोनों के बीच में केवल एक आपको HCF बोल सकते हो, या कॉमन फैक्टर तो एक ही है, क्योंकि 3 बनता है 3 गुणे 1 से, 4 बनता है भैया देखो किसी से भी बने, 2 गुणे 2 से बने, उससे मतलब नहीं है, 4 गुणे 1 से बन सकता है, 2 गुणे 2 से बन सकता है, या 1 गुणे 4 से बन सकता है, वो बात अलग की है। लेकिन मेरे भाई अगर कॉमन की बात करेंगे तो एक ही मिला ना। तो ऐसे मतलब नंबर जो एक दूसरे के लिए कैसे हो, प्राइम हो, एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे में दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है, या एक दूसरे को जो कतई काट ना सके। बात समझ में आई ना। इस बार मुकाबला टक्कर का है। देखो 3, अब जैसे यहाँ पे 2 और 3 था, दोनों के बीच में अंतर एक का, ऐसा मत करना कि किसी के भी अंतर अगर एक दिख रहा है तो उठा के रख दिया, ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। यहां पे हम बता रहे थे आपको कि दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, एक दूसरे के लिए प्राइम है, ना तो 2 और 3 का कोई रिलेशन है यहां पे। बात समझ में आई। आप देखना चाहे देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जैसा आप देख पा रहे HCF 1 निकल के आए, महत्तम समापवर्तक 1 निकल के आए, वो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, 2 लगातार संख्याएं आप कहीं पर की उठा के लिख देना, वो दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हो जाएंगी। कहीं पर की हमने कहा 25 और 26 लिख दिया, दोनों के दोनों नंबर कैसे हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। मैंने कहा 27 और 28 लिख दिया, दोनों का जो जोड़ा है को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच का HCF, अगर आपको याद हो जब HCF निकालना सिखाएंगे ना, देख करके बताओगे HCF कितना आएगा, दोनों को घटा लो, अंतर 1 आया और 1 ही हमारा क्या है, HCF है। बात समझ में आई। अगर हमने कहा 12 और 14 लिखा है, दोनों को घटा लो, 2 आया, 2 ही हमारा HCF है। HCF पे जाएंगे तो बहुत कुछ बातें करेंगे। अब यहां पे अगर देखो ऐसा कुछ लिख दिए आप ना, 12 और 14 लिख दिए, पूछे बताओ को प्राइम है कि नहीं है, कहेंगे नहीं है। काहे नहीं है भाई, रीजन बताओ, कहेंगे रीजन यही है कि देखो यहाँ पे जो HCF है 2 मिल गया, और हमें कितना चाहिए, एक का ही चाहिए, दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के भीतर 1 2 यहाँ बैठा, 1 2 यहाँ बैठा, दोनों को सॉल्व करो, सॉल्व किया 6 आया, यहाँ 7 आया। अब देखो 6 और 7 दोनों के दोनों लगातार हो गए ना। तो यही तो बात हम कह रहे थे कि दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए रूढ़ होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो ऐसे नंबर हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक बार रिवाइज हो जाएंगी चीजें, इस चीज को नहीं भूलना। जब कभी भी अगर कहीं पर के 2 ऐसे नंबर उठा ले जो आपस में कैसे हो मेरे भाई, आपस में अभाज्य होते तो को प्राइम बोल देते हैं। 2 3 जैसा आप देख पा रहे 4 9 आप देख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो नंबर आपके दिए गए हैं वो कैसे मेरे भाई हो जाएंगे। कोई नंबर अगर आपका, चलो अभी इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट बात करें आपका अद्विभाज्य संख्याएं। अभी हम दो के जोड़े कर रहे थे, अब भैया प्राइम ट्रिपलेट नंबर की बात हो रही है। कोई बात नहीं, इसको समझाने की ज्यादा जरूरत है। बताओ, जब हम 2 को लिख सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर, क्या है ये, क्यों है ये। देखो प्राइम ट्रिपलेट नंबर का मतलब हो गया ऐसे नंबर जो कैसे हो। कहोगे प्राइम ही लेना पड़ेगा क्या, नहीं मेरे भाई, कोई जरूरत नहीं है। आप यहां पे ऐसे लिखो, आप यहां पे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। बताओ 3 और 5 तो वैसे भी प्राइम थे, बीच में 4 आ गया तो 4 क्या कर लेगा, बताओ, दोनों का कुछ नहीं कर पाएगा ना। ऐसा ये ट्रिपलेट है कि तीनों के तीनों मुन्ना भाई कैसे हैं भाई, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के लिए HCF 1 ही रखते हैं, एक दूसरे के लिए HCF 1 ही रखते हैं। तो भैया अत्रिभाज्य संख्याएं, अगर 2 का समझ में आया तो मेरे भाई 3 का समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही 4 बोलो 5 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचों होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए उनका HCF 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या हो जाएंगी, प्राइम ट्रिपलेट संख्याएं हो जाएंगी। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे साथियों, परिमेय संख्याएं। क्या होती है परिमेय संख्याएं? परिमेय संख्याएं देखो यहां पे लिखेंगे रैशनल नंबर्स,
अब रेशनल नंबर्स को समझेंगे, पहले थोड़ा लिख तो लें। रैशनल नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? परिमेय संख्याएं। अब देखो, परिमेय संख्याओं को समझने का जो बेस्ट तरीका है, जो संख्याएं हमारी कैसी हो, P बटे Q रूप में लिखी जा सके, ऐसे हमारी जो संख्याएं होंगी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या के लिए बहुत सारी डिफिनेशन बनी पड़ी हैं। दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में लिख सके या P बटे Q रूप की जो होती हैं, ऐसी संख्याएं रैशनल कहलाती हैं। जहां पे भैया P एंड Q बोथ आर एनी इंटीजर, दोनों के दोनों कोई इंटीजर हो सकते हैं। अब बात आती कि मेरे भाई रेशनल नंबर समझने चलेगा, इंटीजर का तभी समझ ले, समझेंगे इंटीजर को, कोई बात नहीं। देखो, रेशनल नंबर का मतलब P बटे Q में लिख सकते हैं। क्या मेरे भाई, अगर मैं एक संख्या लूं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, क्या मैं इसको P बटे Q रूप में लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? 2 के नीचे 1 लगा दो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना? 3 के नीचे 1 लगा दो, कौनो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? जिसका कोई नहीं उसका एक, जिसका कोई नहीं उसका एक। याद है ना कि जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, एक है। इनका नीचे कोई नहीं, इनके नीचे 1, इनके नीचे कोई नहीं, उसके नीचे 1। याद रखोगे तो 2 के नीचे 1 हो गया, 2 by 1 हो गया ना। P by Q हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पे कंपेयर करना चाहो, कंपेयर कर सकते हो कि P बटे Q की तुलना अगर हम 2 बटे 1 से करें तो भैया हमारा P किसके बराबर? 2 के बराबर। Q किसके बराबर? 1 के बराबर। और एक चीज परिमेय संख्या में देता है कि कभी भी Q किसके बराबर नहीं हो सकता? 0 के बराबर। कभी भी Q does not equal to 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। बात आई, समझ में आई? P बटे Q का मतलब, अब इंटीजर का मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप, संख्या में आपने कुछ रूट लगा दिया, कभी कभी रूट को भी परिमेय में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस चीज को भी समझेंगे। तब तक के लिए दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P by Q, दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, P by Q के रूप में होते हैं। दोज नंबर्स व्हिच इज फॉर्म, किसी भी रूप में हो मेरे भाई, P बटे Q रूप में लिख सके। अब माइंड में आया कि ऐसे तो हम सारे नंबरों को लिख लेंगे भाई, 2 बटे 3 है, कहीं पे 5 बटे 6 है, ये तो लिखा ही है बटे में, ये तो हो ही जाएगा। फिर कहोगे कौन से नंबर हैं? बिल्कुल है। जैसे आपका अगर हम बात करें, अभी वो हम परिमेय में देखेंगे क्योंकि वो परिमेय नहीं होंगी, तो परिमेय में हमें यह समझ में आया कि सारे के सारे वो नंबर जिनको हम P बटे Q रूप में लिख सके, रिप्रेजेंट कर सके, ऐसे सारे के सारे नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या हो जाएंगी, रेशनल हो जाएंगी, तार्किक हो जाएंगी, तार्किक संख्याएं हो जाएंगी, रेशनल हो जाएगी। बात समझ में आई? सिंपल सा था रेशनल नंबर, क्लास 9 10 से पढ़ के आ रहे होंगे मेरे भाई। जो नंबर हम P बटे Q रूप में लिख सके, कुछ ऐसे नंबर होते हैं, अभी हम परिमेय में समझेंगे, इनको हम नहीं लिख पाते, उनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो P बटे Q, P और Q हमारे दोनों के दोनों नंबर ऐसे नहीं हो सकते कि Q को 0 कर दिया, क्योंकि 0 करने से अनंत पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो भैया ऐसे नंबर मत कर देना कि Q को 0 कर देना, P एंड Q को कोई ना कोई इंटीजर ले लेना, ठीक है ना? तो ज्यादा बेस्ट रहता है इंटीजर के लिए। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट, परिमेय संख्या हमने समझी। नोट में लिखना चाहो लिख सकते हो कि भैया पूर्णांक, जैसा आप देख पा रहे होंगे, पूर्णांक और भिन्नों का एकत्रित करने पर परिमेय संख्या का समुच्चय बनता है। तो भैया पूर्णांक और भिन्न क्या होते हैं? पूर्णांक अभी तो बताया इंटीजर होते हैं, पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम थोड़ा सा अगर बात कर ले इंटीजर की, चलो इंटीजर आ गया, हमें लगता है शायद आपकी इंटीजर की आपकी डिफिनेशन आगे दी गई होगी, तभी इसको हम इंटीजर को देख रहे हैं। अगर नहीं होता इंटीजर तो इंटीजर को समझेंगे आखिर क्या है इंटीजर। इंटीजर को क्यों छोड़े जब पढ़ ही रहे। अपरिमेय संख्याएं लिखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वो मेरे भाई संख्याएं, कौन सी संख्याएं? वो संख्याएं जिनको हम P बटे Q रूप में ना लिख सके, P बटे Q रूप में ना लिख सके, ऐसे संख्याएं क्या हो जाती हैं? इरेशनल संख्याएं हो जाती हैं। तो मेरे भाई जरा एक चीज बताओ, कहेंगे अब तो क्वेश्चन बनता है, P बटे Q में तो हम लिख लिए थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते थे लिख लेते थे, सारे के सारे जो भी नंबर होते थे लिख तो लेते थे। कहेंगे बताओ कौन से नहीं लिख पाएंगे? कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। हमें बताओ √3 का मान बताओ,
नहीं बता पाओगे। कहेंगे पाई की जो वैल्यू है इसको लिख के दिखाओ पी बटे क्यू में। कहोगे सर जी हमें तो मालूम है 22/7 जो है पाई का मान होता है। अरे मेरे भाई 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है, ये तो हमने मान लिया था। इसका जो मान होता था 3.14 जितने अंकों तक आप लिख पाओ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पाई का पता नहीं चल पाया है, इसीलिए हमने एक वैल्यू को मान लिया है अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कि 22/7 होती है। अब बात आती है कि √3 का बताओ मान कितना होता है, 1 पॉइंट कितना होता है, एक सेकेंड 1.43 ऐसा करके कुछ होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो यार मेरे भाई याद रखना इस चीज को कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं जिनको हम क्या ना कर सके p/q में नहीं लिख पाते, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान 1.713 करके कुछ होता है, जो भी हो, तो इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, इसको आगे तक आप लिखते चले जाए जितना भी लिख पाए। √2 आपका है, इसको जितना भी लिखना चाहो लिख सकते हो आगे, ठीक है ना, जो भी आपके आगे जितने भी लिखना चाहो लिख सकते हो। इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि √2 का अगर ऐसा करें स्क्वायर कर दे तो √2 हट जाए, यहाँ पे रूट हट जाए 2 आ जाए, तो ऐसा में मान नहीं मिला ना। तो ऐसे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इनको p/q में लिख ही नहीं पाओगे। जब ऊपर p का आता पता नहीं है तो q कहां से ले आओगे? जब p का पता ही नहीं है कितने नंबर तक जाएगा तो q कहां से ले आओगे? तभी दिक्कत आती है जब हमारा p में दिक्कत होती है। मतलब p की आप बात करें, अगर p कौन है, ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं अंश। अगर नोमिनेटर में दिक्कत है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या करेगा? अंश में दिक्कत है तो हर क्या करेगा? तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। जिनको हम p/q रूप में ना लिख पाए, ऐसे मेरे भाई नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लिखना चाहो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं, दोज नंबर्स व्हिच कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q कॉल्ड इरेशनल नंबर्स है। p and q इज द एनी इंटीजर, तो कोई भी वो इंटीजर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, अभी समझेंगे इंटीजर को। जैसे आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्याएं नॉन रिकरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। ये बड़ा ही अहम बात इसने कर दी। अभी हम देखेंगे कि रैशनल नंबर के अंदर में हमारे टर्मिनेटिंग संख्याएं, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं क्या होती हैं ये भी देखेंगे। परेशान बिल्कुल नहीं होना, सारी की सारी चीजों को समझेंगे। एक बार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो पहले हम पूर्णांक को समझ लेते हैं। पूर्णांक को समझने से पहले, पूर्णांक को ही तो बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं मेरे नन्हे मुन्ने भैया लोगों? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर पूर्णांक बना किससे है? पूर्णांक बना है हमारा पूर्ण प्लस, और इसको तोड़ेंगे तो अंक। ऐसा अंक हमारे, अब देखो नंबर पढ़ते चले आए हो, कोई बात नहीं, नंबर्स हमने पढ़े, डिजिट्स भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर और डिजिट दो प्रकार से, नंबर हमारे 1 से लेकर अनंत तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिजिट हमारी लिमिटेड होती है, क्योंकि जो नंबर किससे बना? डिजिट से। जैसे कहते हो नहीं, इंग्लिश में जब वर्ड पढ़ते थे ना, तो वहां पे कहते थे मेरे भाई जो वर्ड बना है किसी न किसी लेटर से बना है, अल्फाबेट से बने हैं। तो अल्फाबेट हमारे लिमिटेड ही तो होते थे। कहते थे कितने लेटर्स होते थे? 26 लेटर्स को अल्फाबेट बोलते थे। तो जो हमारे 26 लेटर्स होते थे उन्हीं से तो बनाते थे तो हम वर्ड, 26 के अलावा तो नहीं ले आते थे। ऐसे ही नंबर भी किससे बना है? डिजिट से। और डिजिट हमारी कितनी है? 0 1 2 कहां तक? 9 तक। ये सारी की सारी डिजिट को यूज करके ही तो नंबर बनाए हो। तो नंबर हमारा, ये तो समझ में आ गया, नंबर ये समझ में आया ना कि नंबर तो हमारा संख्या है, और ये संख्या हमारी 2/3 4/8 ये कुछ भी हो सकती है क्योंकि नंबर है। लेकिन मेरे मुन्ना बात किसकी हो रही है? पूर्णांक की। अगर पूर्ण की बात करें, जो चीज हमारी कैसी है? पूर्णांक की बात कर रहे हैं। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, पूर्ण मतलब कंप्लीट इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें, कंप्लीट नंबर कहोगे मेरे भाई। कंप्लीट नंबर, ये तो बचपन वाली कहानी याद आ गई। कंप्लीट नंबर, इनकम्प्लीट नंबर, कोई बात नहीं, अब आ गया है तो इसको भी समझ लेते हैं। कंप्लीट नंबर बोलो, इंटीजर बोलो, कोई अंतर नहीं इनके बीच में। इंटीजर पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर भी एक पूर्ण संख्या है। संख्या के आगे पूर्ण लगाना पड़ा क्योंकि संख्याएं हमारी अपूर्ण भी हो सकती हैं, क्योंकि संख्या के बीच में भिन्न भी आते हैं और अभिन्न भी आते हैं, कोई बात नहीं। तो इंटीजर हमने देखे पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, ऐसा आपको दे दे कि बताओ यहां पे कहीं पे लिख सकते हो, देखो पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होगा, कभी भी वो अंक आपका आधा अधूरा नहीं होगा।
इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर को बोल रहे थे, नेचुरल नंबर को समझना मेरे भाई, नेचुरल नंबर में 1 से लेके अनंत तक हम जा रहे थे, ठीक है ना, अनंत तक जा रहे थे प्राकृत संख्याओं में। अब हमें पता चल गया पूर्णांक का मतलब है कंप्लीट नंबर, और कंप्लीट नंबर है इंटीजर हमारे दो प्रकार के होते, एक तो पॉजिटिव बोलो निगेटिव बोलो, इसके भी टाइप है, कैटेगराइज कर दिया हमने, कोई बात नहीं। अब इंटीजर जब हमारा दो प्रकार का हो गया, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, और जीरो तो किसी भी तरफ हो सकता है। तो ये बात समझ में आई कि अगर हम नेचुरल नंबर को बोलना चाहे तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बराबर है, बोल सकते हैं ना। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इंटीजर हमारा 1 से लेके इनफाइनाइट नहीं बल्कि माइनस से भी आ सकता है। तो हमने कहा अगर हम यहां पे क्या लगा दें, थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव लगा दें। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हमको लेना पड़ेगा 1 से लेके अनंत तक, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो किसी भी चिन्ह को नहीं, न्यूट्रल को शो करता है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये निगेटिव है, ये ऋणात्मक संख्या में पहुंच सकता है, अभी जानेंगे, नॉन निगेटिव वगैरह जानेंगे। पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, 1 से लेके अनंत तक के जो पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव कर देगा इंटीजर, क्या कर देगा, संख्याओं को कंप्लीट कर देगा, और नेचुरल में यही तो हमें चाहिए था। तो अगर नेचुरल नंबर की एक परिभाषा बोलना चाहो, बोल सकते हो कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर क्या, नेचुरल नंबर। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई ना कि नेचुरल नंबर इंटीजर समझ में आ गया। निगेटिव इंटीजर, तो अब हमने क्या देखा यहाँ पे, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक देखना है हमें। क्या देखना है, पूर्णांक। तो भैया पूर्णांक में हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं इंटीजर, एक तो हमारे हो सकते हैं भैया पॉजिटिव, दूसरे हमारे कौन हो सकते हैं, निगेटिव। अब हम निगेटिव जानेंगे, पॉजिटिव जानेंगे। पॉजिटिव का मतलब +1 2 प्लस का 2 कहां तक, अनंत तक। निगेटिव में जानेंगे माइनस अनंत होता है, अगर इसको ऐसे लिखना चाहिए, लिख सकते -1 -2 कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। ये तो निगेटिव इंटीजर हो गया। अब बीचों बीच में आते कौन भैया, मेरे जीरो मुन्ना भाई। ये जीरो न्यूट्रल है ना, किसी भी साइड में इसको रख सकते हो। जीरो हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये एक पूर्णांक है। क्वेश्चन पूछता है कि भैया बताओ जीरो क्या है, जीरो एक पूर्णांक है। तो बिल्कुल मेरे भाई जीरो एक पूर्ण संख्या है। देखो पूर्ण संख्याएं अलग थी, पूर्णांक अलग है, ये अंक को बता रहा है। वहां पे पूर्ण संख्याओं में देखो, पूर्ण संख्याओं में क्या हम -1 रख पाते थे, नहीं रख पाते थे, क्योंकि वो होल नंबर थे। होल नंबर्स को और पूर्णांक को ऐसा कंफ्यूज करेगा कि आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तो याद रखना, पूर्ण अंक ये इंटीजर है, और पूर्ण संख्याएं, संख्या लगा मिल जाएगा तो सब कुछ आ सकता है। संख्या लगा हुआ है तो वहां पे डिफिनेशन में थे, लेकिन जहां पे पूर्णांक की बात हो रही है, पूर्ण अंक चाहिए, फिर चाहे निगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमने देखा सारी की सारी चीजें समझ में आ गई ना। नेक्स्ट पे साथियों बढ़ेंगे, वास्तविक संख्याएं। मेरे भाई सबसे पहले आना चाहिए था इस मुन्ना भाई को, लेकिन लेट हो गया, ये रियल नंबर लेट हो गया, सारी की सारी कथा हो गई, कोई बात नहीं। देखते हैं रियल नंबर को। जो हमारा रियल नंबर है, क्या होता है रियल नंबर, रियल नंबर्स को समझेंगे। रियल का होता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। एक सेकंड, वास्तविक संख्याएं, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक हो जाती है जब बात आती है, तो कोई बात नहीं है, समझते रहना मेरे भाई। वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं वास्तव में जितने भी हमारे नंबर हैं, वास्तव में जितने भी नंबर हैं, वास्तव मतलब समझते हो, रियल में जो जितने भी नंबर हैं उनको रियल संख्याएं बोलते हैं। रियल में नंबर हमारे माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते होते प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं। इसमें रूट बटा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये रियल में जितने भी नंबर हमारे हैं सारे के सारे कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं। रियल में जितने भी नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। कहेंगे बात समझ में नहीं आई, जितने भी नंबर हैं, एनी नंबर व्हिच वी कैन थिंक ऑफ, जिस पे हम सोच सके, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाओ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। रियल नंबर जितने भी यूनिवर्स, बात बोल सकते हो कि जितने हमने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़े सारे के सारे रियल हो सकते थे अगर हम उनमें से कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दें। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स के चैप्टर में पढ़ना सीधा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अगर कोई रियल नंबर हो, और रियल नंबर में अगर हम, एक सेकंड,
रियल नंबर में अगर हम क्या लगा दें मेरे भाई, इमेजिनरी नंबर लगा दें, रियल नंबर में अगर इमेजिनरी नंबर लगा देते हैं तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कहेंगे इमेजिनरी नंबर क्या है, पहले रियल पढ़ लें, अभी इमेजिनरी भी देख लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं, सब कुछ बताएंगे। तो मेरे भाई ये बात समझ में आई कि सारे के सारे नंबर जिनको हम कभी सोच सके, जिनको को समझ सके, सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, ये बात समझ में आ गई। अब हमको देखना है यहीं पे इमेजिनरी नंबर, छोटा सा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी लिख लेते हैं ताकि दोनों के दोनों चीजें आपकी क्लियर हो सके। इमेजिनरी नंबर क्या होते, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या भी बोल सकते हैं इसको। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक ऐसे तो लिखा जाएगा ना, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं जो नंबर हम केवल इमेजिन कर सकें, रियल में है नहीं है, क्या वैल्यू है नहीं पता, लेकिन केवल इमेजिन कर सके, ऐसी संख्याएं जो कल्पना में करती, मतलब कल्पना में हो ऐसे नंबर। जैसे अभी बताओ √3 का तो मैं सही से पता नहीं था, इसमें √3 हो सकता है, लेकिन अगर यहां पे माइनस लग जाए अब तो और भी दिक्कत कि भैया माइनस का √3 है, क्यों, क्योंकि अगर हम इसका देखो, अगर हम माइनस के √3 को हम अगर x माने और दोनों के पक्षों में स्क्वायर करें तो रूट जाएगा हट, और x स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -3 के। क्या कभी भी किसी स्क्वायर का मान -3, तो इमेजिन कर सकते, हो सकता है ऐसा होता हो, हमें नहीं मालूम ये चीज है कि नहीं है, पर हम ये मान के चल रहे हैं ऐसा हो सकता है, मे भी ऐसा हो, हमें नहीं मालूम, इमेजिन कर रहे हो ऐसे नंबर जिनकी हम कल्पना कर सकें। और ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जो रूट में होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बताओ माइनस का हमने देखा √3, माइनस का कोई भी नंबर हो, माइनस का कोई भी नंबर हो जो कैसा हो, मान लो यहाँ पे n लिख लिया और रूट लगा दिया, माइनस का कोई भी नंबर हो जो रूट में लिखा हो और उसके साथ माइनस लगा है, माइनस के नंबर के साथ, अरे मतलब प्लस के नंबर के साथ में माइनस लगा है, तो ये जो नंबर होंगे हमारे कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। वास्तविक संख्याएं अनंत से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं जिनको आप कभी सोच सको, जो रियल में कुछ ना कुछ वैल्यू रखती हो, मानते हो हाँ कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट इसका कोई वो ही नहीं है, इसको हम केवल सोच सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर आपसे पूछे बताओ इसका मान कितना होगा, क्या कभी कहते हो -3 के बराबर इसकी वैल्यू है, कभी बोल पाते हो, लेकिन कभी हाँ √3 के बराबर जरूर बोल लेते हो कि नहीं बोल लेते हो, बताओ √3 के बराबर किसी वैल्यू को बोल लेते हो, लेकिन -√3 के बराबर कभी कभी बताए हो ना किसी को, रियल में तो नहीं बताए होगे, कल्पना में कुछ भी सोच सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आया होगा। छोटा सा एक चार्ट बना दें, तो यहां पे हमने देखा वास्तविक संख्या हो गई है, 1 सेकेंड साथियों। अब आप देख सकते हैं कि जोड़ का जो तत्समक, जोड़ का तत्समक समझेंगे। देखो संख्याएं हमारी होती हैं, तत्समक वर्ड आपका आता है उल्टा के लिए। तत्समक का होता है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एन एडिशन, मतलब जोड़ का उल्टा। जोड़ का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, घटाना ही तो होता है। जैसा आप लैंग्वेज में देख सकते हैं, शून्य किसी को जोड़, देखो कह रहा है कि शून्य किसी संख्या में जोड़ने पर उस पर संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए शून्य को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। किसी संख्या में अगर हम जोड़ते हैं शून्य को, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तत्समक इसको कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था, इसको करेंगे इग्नोर क्योंकि जानेंगे, तत्समक को बाद में देखते हैं। अच्छा, गुणा का भी तत्समक लिखा है, कोई बात नहीं। देखो तत्समक से कई सारी चीजें बनती हैं आपकी, हम उसको समझेंगे। तो तत्समक, जैसे अभी तत्समक का मतलब अगर हम कुछ इसमें जोड़ दें, कुछ कर दें, आइडेंटिटी पे कोई फर्क ना पड़े, तत्समक हो जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 2 है, 2 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि ये 2 के ही बराबर रहे, 2 में ऐसा हम क्या घटा दें कि ये 2 के ही बराबर। कहोगे मेरे भाई 0 एक पूर्ण संख्या है, 0 को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ ये हमेशा बराबर रहेगा। a में 0 जोड़ो तब भी a रहेगा और a में -0 करो। बचपन वाली चीजें हैं मेरे भाई, ज्यादा पूछेगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने समझ लिया। ऐसे हमारी गुणा में, अब कहोगे 0 के साथ मुन्ना भैया 0 से साथ गुणा करोगे तब तो 0 पे पहुंचोगे, तो गुणा का तत्समक थोड़ी ना है। तो गुणा के तत्समक के लिए हमारा 1 आता है। जैसे अगर हम 2 में गुणा कराएं 1 की, तो बताओ 2 पे पहुंचेंगे। और अब बताओ 2 में भाग कराएं गुणा कराएं, बात एक ही है। तो अगर हम किसी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसको 1 का तत्समक बोल सकते हो। आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वहां पे हमने इस चीज को देख लिया। 1 को हम क्या बोलते हैं, गुणा का तत्समक बोलते हैं, याद रखना इस चीज को।
आप देखो जोड़ का प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम की बात समझेंगे यहां पे हम। क्या है प्रतिलोम? प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टा पुल्टा। जैसे हमारे पास अगर एक हम वर्ड ले ले पांच, पांच का प्रतिलोम, ये पांच हमारे प्लस के हैं, इसका प्रतिलोम प्रतीप क्या होगा? तो मेरे भाई इसका जो हमारा प्रतिलोम होगा, जैसे आप देख रहे हैं प्रत्येक परिमेय संख्या एक के लिए परिमेय संख्या -a मिलती है, वैसे ही प्लस के पांच के लिए, प्लस का पांच कैसा है मेरे भाई? रैशनल नंबर है। प्लस का पांच कैसा है? रैशनल नंबर है। क्या है मेरे भाई? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या है। और प्लस के पांच का हमारे पास -5 मौजूद है। ये -5 इस प्लस के पांच का प्रतिलोम ही तो है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्लस के पांच का ये -5 इसका उल्टा हो गया। ये बात तो समझ में आई। तो ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि कोई भी हमारे पास रियल नंबर हो, अरे रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर हमारा कोई भी रेशनल नंबर a है, इसका हमारे पास इसका प्रतिलोम -a हमारे पास जरूर मिलेगा। बात समझ में आई? किसी भी रैशनल नंबर का प्रतिलोम हमारे पास मौजूद होता है। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमने a किया और भैया हमने सारी की सारी डिफिनेशन आप साइड में देख सकते हैं, -a किया और 0 पे पहुंच गए, या -a लिया प्लस का a किया 0 पे पहुंच गए। ये तो हमारा योग का होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। समझ में आ गया ना? प्रतिलोम मेरे भाई उल्टा, अभी प्लस है तो माइनस माइनस होगा, तो प्लस जोड़ का प्रतिलोम हो गया। ऐसे ही हमारा गुणा का प्रतिलोम, अभी किसी चीज में गुणा करा रहे हो आप, किसी चीज में आप गुणा करा रहे हो, अब उसका उल्टा करा रहे हो, मतलब भाग करा रहे हो। जैसे देखो उल्टा का मतलब, अगर हम आपको 5 रुपए दें, बच्चों वाला क्वेश्चन, अगर हम आपको 5 रुपए दें और इसका उल्टा, तो क्या कहोगे? 5 रुपए ले लियो हमसे भाई हमने तुमको प्लस के 5 दिए, अगला बंदा आया कहला नहीं इसका तुमने इसको 5 कैसे दे दिए, हमें तो प्रतिलोम करना है, इसके साथ उल्टा करना है। कहोगे अच्छा ऐसा करो तो -5 कर दो, उल्टा कर दिया। अभी किसी ने 5 दिए और इसका उल्टा कोई दूसरा करेगा, प्रतिलोम करेगा तो -5 करेगा। मतलब जैसे आप कहते हैं ना कि मुनाफा घाटा हो रहा है, ये मुनाफा हो रहा है, प्रतिलोम है चीजें, ये प्रतीप है। अब बात समझ में आई हमें कैसे गुणा में होगा। अभी 5, अगर आपके पास कोई x वैल्यू है, इसमें आपकी 5 गुनी प्रॉफिट हो रही थी, 5 गुनी प्रॉफिट हो रही थी, अब इसका उल्टा हो रहा है, इसका मतलब 5 गुना आपका घाटा हो रहा है। अब x में हम क्या करेंगे? बट्टा 5 लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं समझ में आई तो 5 का गुणा प्रतिलोम, क्योंकि 5 का जो गुणात का प्रतिलोम 1/5 हम करेंगे, ये हो जाएगा गुणा का प्रतिलोम। बात समझ में आई? क्योंकि गुणा का उल्टा भाग, तो जोड़ का उल्टा माइनस। भाई किसी में जुड़ रहा है उसका उल्टा माइनस हो रहा है, किसी में 5 गुनी वृद्धि हो रही तो किसी में 5 गुनी कमी हो रही है, 5 से डिवाइड लग रहा है, इसमें 5 गुना घाटा हो रहा है इसको। तो आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है ना? इनवर्स की तरह काम करेगा ये, दोनों की दोनों चीज याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल थी प्रतिलोम से रिलेटेड। अब आज संख्याओं के गुणक की संख्या होती है, क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल सही हुआ आपके साथ, क्वेश्चन आने लगे। एक बार हम आपको चार्ट बनवा दें ताकि आप चार्ट बना लीजिए पहले, ठीक है? तो ये चार्ट आपके लिए थोड़ा सा बहुत हेल्प करने वाला है नंबर सिस्टम को लेकर, ठीक है? तो सबसे पहले आप ऊपर क्या डालेंगे? नंबर सिस्टम डालेंगे मेरे भाई। क्या डालेंगे? नंबर सिस्टम डालेंगे, नंबर सिस्टम। यहां पे डालेंगे हिंदी वाले बच्चे संख्या पद्धति, संख्या पद्धति साथ में नोट करते रहना है। संख्या पद्धति के जो सबसे पहले 2 पार्ट होते हैं वो कौन से 2 पार्ट होते हैं? यहां पे हम लिख रहे हैं इसको। संख्या पद्धति का जो पहला भाग है वो है रियल नंबर। क्या है मेरे भाई? रियल नंबर्स। दूसरा जो भाग है इसका इमेजिनरी नंबर। क्या है इसका दूसरा भाग? इमेजिनरी नंबर। ये बात समझ में आ गई कि एक सेकेंड, यहां पे आप देखो, यहां पे हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, साथ में नोट करते रहना वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर आपकी हो जाएंगी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक का भी बात नहीं करेंगे हम यहां पे, ठीक है? एक सेकेंड, काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना? तो काल्पनिक संख्या हो गई। अब देखो संख्या पद्धति के सबसे पहले 2 पार्ट रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। वास्तव में जो संख्याएं हैं जो वास्तव में नहीं है, 2 ही पार्ट बोल पाओगे। अब रियल नंबर में हमारी आती हैं कौन सी संख्याएं? रियल में हमारी, एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो रियल नंबर का जो पहला हमारा, अब इसको भी 2 पार्ट बाद में करेंगे, इसके हमारे कौन से 2 पार्ट होते हैं ये आप नोट करेंगे।
रियल नंबर के जो दो पार्ट हैं, ठीक है ना। तो रियल नंबर का जो पहला पार्ट बोल सकते हो रैशनल संख्याएं, जो हमारी रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में लिख सकते हो परिमेय संख्याएं। जो हमारी साथियों कैसी हैं, परिमेय संख्याएं हैं। सारे के सारे ग्राफ बना लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कौन सी चीज किसके अंदर आ रही है, ताकि आप उस चीज को डिफाइन कर पाए। अभी एक बार लैंग्वेज को हम बोल देंगे, रिपीट कर देंगे, ठीक है। रैशनल हो गई, इधर आप लिख सकते हो इरैशनल। इरैशनल हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरैशनल नंबर्स। थोड़ा साइड में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इरैशनल नंबर हो गई हमारी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इस चार्ट को जरूर बना लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अपरिमेय संख्या हो गई। अब परिमेय संख्या में हमने देखा था कुछ पूर्ण भी थी, कुछ अपूर्ण भी थी, क्योंकि पी बाई क्यू हमें चाहिए ना। जब भी परिमेय की बात होगी तो हमारे माइंड में पी बटे क्यू का फॉर्म याद आएगा, एम बटे एन का फॉर्म याद आएगा। इसका मतलब बटा वाला भी होगा और बिना बटा वाला भी होगा। इसका मतलब परिमेय के जो दो पार्ट हो जाएंगे, मैं इधर लिखे दे रहा हूं इसको, इसके दो जो पार्ट होंगे कौन कौन से होंगे मेरे भाई। पहला पार्ट इसका क्या होगा, परिमेय संख्याओं का, इसको लिखेंगे हम कंप्लीट नंबर लिख दो, या आप बोल सकते हो इंटीजर लिख दे, फ्रैक्शन लिख दे, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही हो गया। तो परिमेय संख्या को हम यहां पे लिखे दे रहे हैं इंटीजर। इंटीजर्स हमने लिख दिया, पूर्णांक। इधर हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन, जो हमारे फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन जो हमारी इनकम्प्लीट नंबर है, फ्रैक्शन के आगे लिखना चाहो लिख सकते हो इनकम्प्लीट नंबर मेरे भाई जो भी होंगे इनकम्प्लीट होंगे। इंटीजर हमारी पूर्ण संख्याएं होंगी, आगे लिखना चाहो लिख सकते हो कंप्लीट नंबर जो होंगे वो कैसे होंगे, इंटीजर होंगे। इंटीजर को अब नीचे कैसे डिवाइड करोगे, आप देख सकते नीचे आ रहा है ना, नीचे आप आ गए, ठीक है। तो यहां पे देखो इंटीजर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। इंटीजर के जो भाग होते हैं, सबसे पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। हिंदी आप याद रखेंगे, पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए मेरे भाई, कैसे आप क्रैक करोगे फिर आगे। और पॉजिटिव इंटीजर के बाद आपका यहां पे हमने लिख दिया एक जीरो को, ठीक है। और जीरो के बाद इधर आप बना लेंगे आपका निगेटिव इंटीजर, निगेटिव, यहां पे दिख रहा है ना इंटीजर। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, इंटीजर्स आपके हो गया, फ्रैक्शन, पॉजिटिव, निगेटिव हो गए। अभी हम इसका और भी डिटेल समझेंगे, उसके लिए हमें जगह ज्यादा चाहिए होगी थोड़ी सी, तो इसी में समझा दें हम, कहां पे लिख दें। देखो पॉजिटिव इंटीजर हो गया, जीरो हो गया, और हमारा निगेटिव इंटीजर हो गया। अब हम इसको हटाए दे रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लें, ठीक है ना मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम ऊपर लिख सकें और आपको अगेन समझा सके। ग्राफ बना लिए हो ना, अब हम नीचे वाला जो पोर्शन इसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, ताकि आप इस चीज को समझ पाए। ग्राफ आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी अगर ग्राफ आप देख लेंगे एक बार। पॉजिटिव हमने इंटीजर देखा था, अभी पॉजिटिव इंटीजर देखे थे, जीरो को देखा था, इसके अलावा हमने निगेटिव इंटीजर को देखा था, निगेटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। आप समझो पॉजिटिव इंटीजर अभी हमने बताया थे नेचुरल नंबर होते, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। होल नंबर हमारी क्या थी, अगर हम पॉजिटिव नंबर ले लें और जीरो को ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, क्योंकि जीरो अगर आ रहा है ना मेरे भाई तो हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोल देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर था, ये हमारा केवल और केवल नेचुरल नंबर बना सकता है, लेकिन अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ले लें और जीरो को भी ले लें तो होल नंबर बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना। और बाकी अगर देखो इंटीजर तो हमारे रियल में सब कुछ आता ही है, होल नंबर हो गया, नेचुरल हो गया, ठीक है ना, और इसके अलावा
ठीक है, इतना तब तक रखेंगे। ये आप साइड जरूर बना लीजिए ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसके बाद हम करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेचुरल होल अभी हम पढ़ के आए थे, रियल तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, नेचुरल होल यही पूछता है आपका। परिमेय, परिमेय भी हो चुका है। इनको डिनोट करने के लिए आप समझते हो नेचुरल को n से डिनोट कर सकते हो, इसको w से डिनोट कर सकते हो। काफी चीजें हमने क्लियर कर ली है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। आई होप ये आपने बना लिया होगा ग्राफ को, ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा चीजों को समझने के लिए। क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। अभाज्य संख्याओं के, एक बार मैं आपका डिवाइस ले लेता हूं। अभाज्य संख्याओं के गुणक की संख्या है। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स के भैया फैक्टर्स की संख्या है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स एनी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं उनके गुणक की संख्या क्या होती है? बताओ बताओ मेरे भाई, मैंने कहा था क्वेश्चन मिलेगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स के हमारे जो फैक्टर होते हैं कितने होते थे? ओनली दो होते थे। आगे लिखोगे ओनली दो, ओनली हमारे 2 होते थे फैक्टर। एक तो एक होता था और एक वो नंबर खुद, वो नंबर खुद ही हमारा होता था, नंबर इटसेल्फ। एक तो वो नंबर खुद होता था, ऊपर से एक, ये 2 हमारे क्या होते थे? किसी प्राइम नंबर के फैक्टर होते थे। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे मुन्ना, मेरे भाई। ऑप्शन जो ए हमारा 2 लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको पहले से ही पता था। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है संख्या 1 है, संख्या 1 है और आपको शायद ऑप्शन लिखे अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, ना अभाज्य और ना ही संयुक्त। तो बताओ हमने क्या पढ़ा था? एक हमारी क्या थी? एक हमारा क्या था? एक देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है तो किसी से ना कटे, और किसी से ना कटने के लिए प्राइम नंबर के लिए कंडीशन क्या थी मेरे भाई? बताओ। प्राइम नंबर के लिए कंडीशन थी हमारे पास कि उसके कम से कम बोलो या केवल और केवल ओनली हमारे पास कितने फैक्टर होते थे? ओनली फैक्टर कितने होते थे बताओ? ओनली 2 फैक्टर होते थे, 2 फैक्टर होते थे। एक तो एक से कट जाएगा लेकिन इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। यहां पे लिखोगे 1 कैन हैव ओनली वन एंड ओनली वन, केवल और केवल 1 फैक्टर जो भैया हमारा एक है ना, एक जो 1 कैन हैव ओनली 1 एंड ओनली 1 फैक्टर, दैट इज द रीजन कि हमारा 1 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर में नहीं जाएगा। प्राइम नंबर के लिए क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए। तो ये हमारा नाइदर प्राइम होगा, प्राइम नहीं होगा, और अभाज्य, अभाज्य तो हमारा हिंदी है इसकी। संयुक्त संख्या क्या बता दी? कम से कम 3। संयुक्त संख्या भैया प्राइम पे नहीं पहुंचा तो संयुक्त पे कहां से पहुंच जाएगा? उसके लिए तो कम से कम 3 चाहिए। तो 1 कैन हैव ओनली 1 एंड ओनली 1 फैक्टर, सो 1 इज, लिखो यहां पे नाइदर प्राइम नार कंपोजिट नंबर। तो मेरे भाई ये बात समझ में आई, ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इसके 2 हैं ना तो 3 है, तो संयुक्त भी नहीं होगा, अभाज्य भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी, मेरे मुन्ने, मेरे भाई, मेरे मित्र, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर हो चुका है। इसको मिटा दे। नोट में लिखना चाहो लिख सकते हो। 1 कैन हैव ओनली वन, एक सेकेंड, 1 कैन हैव ओनली 1 एंड ओनली 1 फैक्टर, सो 1 इज नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है और ना ही मेरे मुन्ना क्या है वो ना ही वो कंपोजिट नंबर है। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये बात सही है कि गलत है? अभाज्य संख्या की जब बात चलेगी, जब बात चलेगी अभाज्य संख्या की, जब बात चलेगी किसकी? अभाज्य संख्या की, तब हमें याद आएगा कि हम 2 से स्टार्ट करे थे। कहां से स्टार्ट करे थे? 2 से स्टार्ट करे थे और इनफाइनाइट तक जाओ, कोई मतलब नहीं है। बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की जब बात होगी तब हमारा ये 2 है ना, स्मॉलेस्ट प्राइम प्राइम नंबर हमारा क्या होगा मेरे भाई? 2 होगा। अगर ऐसा पूछता स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या होते मेरे भाई? क्या होता? याद करो, 4 हो जाता।
ठीक है। कंपोजिट सबसे छोटा 4 होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होगा। अगर पूछा सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर तो 3 होता, क्योंकि ऑड है, क्योंकि 2 हमारा इवन है, ठीक है ना। किसी भी तरीके से पूछ सकता है, याद रखेंगे। तो ये बात हमारी कैसी हो जाएगी, 3 गलत हो जाएगी। फॉल्स ऑप्शन जो बी वाला है ना मेरे भाई, ये करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्याएं जो है परिमित संख्याएं हैं, सही है या गलत बताओ। अभाज्य संख्याएं परिमित तो कब होता है, जब किसी चीज की आपके पास लिमिट हो। अभाज्य संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, अभाज्य संख्याएं परिमित संख्याएं हैं, मतलब अनंत तक जाती हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बताओ परिमित कब होता है। परिमित जिसकी हम गणना कर सके, अपरिमित जिसकी हम गणना ना कर सके। परिमित को बोलते हैं काउंटेबल, अपरिमित को बोलते हैं अनकाउंटेबल। तो बताओ परिमित संख्याएं हैं क्या। अभाज्य संख्याओं की बताओ गिनती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। जैसे रियल नंबर हमारी कैसी होती है, देखो अनंत तक जाती है हमारी, उसी हिसाब से हमारी अभाज्य संख्या भी अनंत तक जाएंगी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कह रहा है अभाज्य संख्याएं परिमित संख्याएं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है अभाज्य संख्याओं की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग है। अब देखो पहले हम समझ लेते हैं, 2 अलग अलग अभाज्य संख्याएं हों, ऑड नंबर हो, क्या क्या केस बन सकते हैं, आपके सारे केस को समझेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है 2 अलग अलग अभाज्य संख्याएं। अगर हमारे पास 2 ऑड नंबर हो, 2 हमारे पास ऑड हो, और ऑड में अगर हम प्लस करें चाहे माइनस करें, और ऑड ही जोड़ेंगे। ऑड में प्लस करो माइनस करो, और बताओ क्या नंबर आएगा, इवन आएगा। ऑड में चाहे आप क्या करो, ऑड में ऑड को प्लस करो चाहे माइनस करो, इवन आएगा। ऑड में से आप क्या करो, चाहे तो प्लस करो या माइनस करो इवन को। ऑड में से प्लस करो चाहे माइनस करो इवन को, तो क्या आएगा। देखो एग्जांपल की 3 से हमने 2 माइनस किया, 1 आया। 5 से अगर हम 2 को माइनस करें इवन को, कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब समझ में आया कि ऑड में से अगर इवन को प्लस करो चाहे माइनस करो, क्या आएगा मेरे भाई, ऑड आएगा। इस बार ऑड जीत गया, कोई बात नहीं। ऐसे ही हमको समझना है प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर को एक बार लिखते हैं हम। प्राइम नंबर का जिक्र होते ही हमारे मन में आ जाते हैं कि 2 से स्टार्ट करना है और कहां तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है। अब हमसे पूछा है कि 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग है, तो बताओ ऑप्शन अभाज्य संख्या। अच्छा, इसका मतलब में जोड़ करके देखना है। बताओ अगर हमने 2 प्लस में 3 को लिखा, क्योंकि 2 प्राइम है, ये भी प्राइम है, बताओ मेरे भाई 5 आया, आ गया ना। अब अगर हमने बताओ क्या कह रहा है, अलग अलग संख्याओं का योग, अभी हम गुणा भी समझ लेंगे। अगर हमने 2 में 5 किया, देखो ना 2 में अगर हम 5 करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 7 आएगा। अब समझना ये कैसा है, ये एक हमारा ऑड है। ऑड पूछा है, क्या पूछा है, अभाज्य पूछा। अच्छा कोई बात नहीं, तो बताओ ये कैसा नंबर हो गया, 5 ऑड हो गया। ठीक है, ऑड हो गया। अब ये प्राइम है कि नहीं है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए देखो, प्राइम अगर हम 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो बताओ 8 आता है, दोनों के दोनों। बोथ नंबर्स आर प्राइम, 3 and 5 बोथ नंबर्स आर प्राइम, बट रिजल्टेंट वैल्यू 8 कैसा है, इवन नंबर है। ये तो कट जाएगा, इसका मतलब ये तो यहाँ पे इवन मिल गया, और इवन तो नहीं बताता प्राइम को, तो भैया अभाज्य संख्या नहीं होगा। संयुक्त संख्या ऑड संयुक्त भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो सी वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ना ही अभाज्य होगा, ना ही कैसा होगा, कंपोजिट होगा। याद रखेंगे ना, इसमें मतलब कुछ नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे उल्लेखित कोई नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी होना चाहिए। ना ही संयुक्त बोल सकते, किसी एक को हम किसी एक के थ्रू नहीं जाएंगे। अब अगर हमारे पास होता कि भैया ऐसा करो, आप हमको गुणा वाला भी बता दो। अभी तो हमने देखा जोड़ वाला भी, मान लो हमसे गुणा पूछ दे तो गुणा देख लो। 2 की गुणा अगर हम 3 से कराएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 3 की गुणा अगर हम 5 से करा ले, 3 और गुणे 5 कर ले, बताओ 15 आ गया। ये मेरा कैसा है मेरा भाई, इवन है। ये कैसा है, ऑड है। बात समझ में आई, इवन भी आ रहा ऑड भी आ रहा, कुछ नहीं कह सकते। मतलब बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है आपसे। इस चीज को आपने नोट कर लिया होगा शायद, ठीक है ना। इस चीज पे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अंतर है,
दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अभी तो मैंने दिखाया, दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं को हमने ले लिया। दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं को लेने का मतलब कभी 3 ले लो कभी 5, इनका अंतर करो। अरे बड़ा यार छोटा पहले ले लो। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, हमेशा याद रखना अंतर का मतलब डिफरेंस। 5 और 3 का भैया डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 1 आ गया। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। 5 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 3। 1 भी आ रहा, 2 भी आ रहा, 3 भी आ रहा। अगर इसको सम लोगे तो ये विषम है, ये सब कुछ तो आ रहा है मेरे भाई। तो बताओ क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे? आप देख सकते हो सम संख्या और संयुक्त संख्या। सम संख्या और संयुक्त संख्या नहीं बोल पाएंगे। विषम संख्या और अभाज्य संख्या। विषम भी कैसे? एक सेकेंड। अच्छा यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ले ले, 8 में से, अगर 8 नहीं हमें विषम लेना है, तो बताओ अगर हम 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। 4 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ये तो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ गया। तो भैया कंपोजिट भी आ सकता है, कभी नहीं भी आ सकता है। तो दो अलग अलग अभाज्य संख्याओं का अंतर है, उल्लेखित में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यार कुछ भी नहीं कह सकते। अगर ये 2 ना होता तो कुछ बात समझ में आती, पर ये 2 है ना, पूरा सिस्टम खराब कर रहा है, क्योंकि ये है सम और विषम, तो ये डिफरेंस कर देता है बीच में। तो आई होप इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन जो हमारा सी था बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते रहना मेरे भाई, प्राइम नंबर से आपके क्वेश्चन कुछ हमने ले लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन भी करवा देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है सारे। क्या यदि ए और बी दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं और ए बी का महत्तम समापवर्तक है? बताओ ए बी कैसे हैं? ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर, दोनों के दोनों कैसे हैं? प्राइम नंबर है। एंड वी नो कि प्राइम नंबर्स का जो मासा होता है, एचसीएफ होता है, वो 1 होता है। कभी भी देखना एक का ए और बी में कुछ भी तो कॉमन नहीं होगा भाई, प्राइम है। प्राइम का जो मासा है, जो एचसीएफ है, कितनी बार बताई है ये चीज, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ऑप्शन जो हमारा सी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 0 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? अब माइंड में ये बात जरूर आती है कि मेरे भाई हम ये तो पता लगा लेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, पर हमें ये बता दो कि प्राइम नंबर निकालेंगे कैसे। देखो किसी भी किताब में ये चीज नहीं मिलेगी, इस चीज को आप जरूर नोट करना। कोई भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर किससे बनेगा? वो हमेशा आपका 6n+-1 रूप का होगा। कोई भी प्राइम नंबर या तो 6n+1 रूप का होगा या फिर 6n-1 रूप का होगा। ये फॉर्म आपकी होगी, तभी वो क्या होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब अगर हमें प्राइम नंबर चाहिए, कभी कभी पूछ देता है 1 से लेकर 30 तक के प्राइम नंबर आप बताइए, तो देखो बात आपकी आ जाती है। एक सेकेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पहले क्या करेंगे, जब कभी भी ऐसा कुछ सीन आ जाए 1 से लेके 30 तक के, 40 तक के प्राइम नंबर को भी काउंटिंग भी कर लेंगे। हमने कहा 6 का पहले टेबल लिखते हैं। 6 लिख लिया, 12 आएगा, फिर हमारा 18 आएगा, उसके बाद हमारा 24 आएगा, 30 आएगा, 36 आएगा, उसके बाद 42 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तब तक के लिए इतने लिखे, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या कर रहे हैं। देखो हमने क्या कहा, +1 -1 6n रूप का है, n को हमने चला दिए टेबल। अब +1 -1 करना है, इसका -1 करेंगे 5 आएगा, +1 करेंगे 7 आएगा, प्लस इसमें -1 करेंगे 11 आएगा, +1 करेंगे 13 आएगा, इसमें +1 करेंगे माइनस करना है ना 17 आएगा, प्लस करेंगे 19 आएगा, 24 से करेंगे 23 आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, इसमें एक कम करेंगे 29 आएगा, इसमें एक बढ़ाएंगे 31 आएगा, इसमें एक कम करेंगे मेरे भाई 35 आ जाएगा, इसमें एक बढ़ाएंगे 37 आ जाएगा, इसमें एक कम करेंगे 41 आएगा, इसमें एक को बढ़ाएंगे 43 आ जाएगा, इसमें एक को कम करेंगे 47 आएगा, इसमें एक को बढ़ाएंगे 49 आ जाएगा। अब ये तो लिख लिया आपने, आगे की सीरीज भी लिख सकते हो, रूप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइंड में आया कि मेरे भाई एक काम करो, यहां पे अब देखो कुछ यहां पे कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्राइम नहीं भी है, तो कहेंगे क्या, 5 से काट के देखो, 5 से ये कट रहा है, ये हटा दो, 5 से देखो और कोई कट रहा नहीं कट रहा, 7 से देखो यहाँ पे कोई कट रहा है नहीं कट रहा, 7 से अब 5 से इधर देखो कोई कट रहा है, ये कट रहा हटा दिया, 7 से देखो यहाँ पे कोई कट रहा 49 कट रहा, हटा दो, नंबर को जो कट रहे हैं हटा दो, इनसे केवल चेक कर लेना है आपको। अब यहाँ पे हमने देख लिया 7 से और इसमें कोई कट रहा, देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है ना, नहीं कर रहे कोई बात नहीं। अब जो भी नंबर हमारे दिए गए हैं, ये देखो ये सारे के सारे नंबर कैसे आ गए,
प्राइम नंबर आ गए। कैसे आ गए? प्राइम, यही तो उसने कहा कोई भी प्राइम नंबर हमारा या तो 6n+1 रूप का होगा या फिर वो 6n, जैसे किसमें एक कटा तो देखो ये नहीं है तो ये वाला हो गया। या का मतलब होता है कोई दो में से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो भैया ये बात समझ में आ गई, 6n+-1 रूप का हमारा प्राइम नंबर होता है। याद आ गया ना? प्राइम नंबर चाहे जितने निकालने हो, जिसके करीबी के निकालने हो, जैसे हमें 0 से लेके 70 तक निकालने, 0 से लेके 70 तक निकालने हैं क्या? एक सेकेंड, 0 से लेके 70 के बीच के हमें क्या निकालने हैं? अभाज्य संख्याएं निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? या तो आप इनकी काउंटिंग कर लो, या तो आप इनकी क्या कर लो? काउंटिंग कर लो, क्योंकि ऐसे बता पाना मुश्किल होता है थोड़ा। तो करना क्या है हमारे पास? जनरली याद रखते हैं कि 0 से 50 तक के बीच के हमारे कितने होंगे, 0 से 70 के बीच में निकाल लेते हैं। लेकिन हमने क्या कहा? निकालना चाहो आप निकाल सकते हो। 48 तक गए थे, इसके बाद बताओ कहां पे जाएंगे हम? 54, उसके बाद में 60 पे जाएंगे, और इसके बाद कहां पे जाएंगे? 66 पे जाएंगे, फिर 72 पे जाएंगे। 6 का ही टेबल हम चला रहे हैं। अब बताओ, इससे पहले 53 होगा, इसके बाद में 55 होगा, 55 नहीं ले सकते क्योंकि बताओ 5 से कट जाएगा। 60 से पहले कौन होगा? ये होंगे महाराज, और इसके बाद में 61 होगा। देख लेना एक बार, 66 से पहले 65 होगा, 65 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आगे करेंगे, 67 होगा। हमें 70 तक का चाहिए था, एक बार और पहले देख लेते हैं। इससे पहले हमारा क्या होगा? 71 होगा, इसके बाद में क्या होगा? एक सेकंड, 73 होगा। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। हमें कहां तक चाहिए? 70 तक चाहिए। आप देखना चाहो देख सकते हो, 70 के पहले हमारे 67 तक है। क्या 67 किसी से कटता है? नहीं करता है ना। तो सारे के सारे आप काउंट करना चाहो कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक सेकेंड, 14 हो गया, 15 16 17। तो 17 हमारे कितने आ गए? 17 आ गए हमारे पास। क्या हो गए? ये प्राइम नंबर की काउंटिंग आ गई। वरना आप याद भी रख सकते हो, नहीं तो आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। जनरली बच्चे याद कर लेते हैं कि 1 से लेके 50 तक के कितने प्राइम नंबर होंगे। तो 1 से 50 तक के आप याद कर सकते हो। यहां तक कितने हमारे मिले थे आप जोड़ सकते हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एक सेकेंड साथियों, 13 ये हो गए हमारे। अभी हमने यहाँ पे कुछ नंबर छोड़ दिए, 2 हो गया और आपका 3 हो गया, 2 नंबर छूट गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे 17 ना हो करके 19 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 आपका छूट चुका था। कोई बात नहीं, ये भी हो गया। तो 19 आ गए। तो यहां तक कि हमारे कितने थे? तो 1 2 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भैया 1 से लेके हमने कहा था 1 से लेके 50 तक के जो हमारे प्राइम नंबर 15 होते हैं। याद रखना इस चीज को। अब यहां तक आपको पता होंगे। तो 50 के ऊपर क्या आपने देखा कि हमने देखा यहाँ पे 53 मिल गया, एक ये मिला, 1 2 3 4 और यहाँ पे कितने मिल गए? 5 6। तो हमारे पास 6 उधर मिल गए। तो एक सेकंड, कुछ मिसिंग हो रहा है क्या? हमसे भैया 70 तक पूछा था, तभी हमारा 19 आंसर है। तभी तो देखो, एक तो 70 तक का था, 67 तक देखोगे 1 2 3 4, तो 4 मिल गए, जिसकी वजह से 15 में 4 जोड़ दिए, हमारे कितने हो गए? आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे ना। बिल्कुल, इस चीज को आप बनाना चाहे बना लिया करिए कहीं पे, क्योंकि ये चीज नहीं मिलेगी आपको कैसे प्राइम नंबर निकालते हैं। कई बार हमें बहुत बड़ा सा नंबर दे देता है और पूछता है बताओ ये हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो उस डिजिट के आपको 6 वाला जो गुणांक है उसको पास में पहुंचाना पड़ेगा। वो भी बताएंगे कैसे चेक करेंगे, भी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। तो याद रखना 1 से लेके 50 तक के जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 15, 1 से लेके 100 तक के आपके 25 होते हैं। तो ये चीज भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 10 से लेके 60 तक के कितने हो जाएंगे? अभी बताओ 1 से लेके 60 तक के हमने कितने देखे थे? 70 तक के देख लिए थे। तो बताओ 1 से लेके 50 तक के 15 हो गए, ठीक है। और उसके बाद में हमें बताओ कौन सा मिला था? 51 मिला था कि नहीं मिला था? एक सेकेंड, गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। तो 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने 6 का टेबल हमको कहां तक 50 के पास में पहुंचाना है। तो बताओ 6 का टेबल, 6 पंचे 30, 6 रंग 36, 42, 48, 54। तो 54 से पहले 53 मिला था हमें, ठीक है ना। और 6 48 के बाद 49, तो 53 मिला था। और इसके अलावा 57 मिला था,
ठीक है, तो 2 हमें नंबर शायद मिले थे। तो आप इस चीज को एक बार देख लेंगे, जो भी नंबर होंगे आप टेबल बना सकते हैं, टेबल बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना चाहें देख सकते हैं स्क्रीन पे, 20 से 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं। बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे बनाएं और सभी के सभी का आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 अंकों की एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। आपका ये क्वेश्चन हम बाद में कराते हैं, लेकिन चलो आपका आ गया तो कोई बात नहीं। देखो साथियों, जब कभी भी 2 अंकों की संख्या बनेगी तो उसमें इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। देखो प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। याद करें अगर हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या होती है, दूसरी बात फेस वैल्यू क्या होती है। जब कभी दोनों की बात आए, प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान, किसी के स्थान पे, स्थानीय मान किसी स्थान पे जाकर के मिला हुआ मान हमें स्थानीय मान बताता है। स्थान से द्वारा मिली हुई मान जाति मान, मतलब बोल सकते हो जैसे अभी देखो ये 3 है, अभी ये 3 गिना जाएगा अगर इसके पीछे 1 लगा दें, क्योंकि ये 3 1 के आगे बैठा है, क्योंकि इसका स्थान 1 के आगे, इसीलिए अब ये 30 गिना जाएगा, क्योंकि इसका स्थान, इसके स्थान के कारण जो इसको वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को हम स्थानीय मान बोलते हैं। हर जगह की वैल्यू है। जैसे आप कहना चाहें किसी को, जो राजा होता है ना, राजा अगर गद्दी पे बैठेगा तो राजा गिना जाएगा, अगर मंत्री गद्दी पे बैठे, स्थान प्लेस के कारण जो वैल्यू मिलती है उसको हम स्थानीय मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू, फेस तो वही रहेगा, जात तो वही रहेगी, फेस तो वही रहेगा। अब इस 3 का जो प्लेस का वैल्यू है वो है 30, ठीक है ना। अब जातीय मान की बात करें तो जातीय मान 3 होगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, संख्या दे देगा, यहां पे मान लो हमने संख्या 4 7 4 3 2 1, इसमें 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो बताओ 4 कितना है, ये 4000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसकी क्या होगी, केवल 4 होगी, इसको घटा दोगे तो 3999 कितना आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपने समझ लिया। जब कभी क्वेश्चन आएंगे इसके तो करा दिए जाएंगे। अब बात आती है जब कभी भी 2 अंकों की संख्या होगी तो इसका मतलब 2 अंकों की संख्या में जो हमारा एक तो इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। दहाई के अंक कैसे बना होगा, हम आपको अगर डिजिट दे, मान लो आपको डिजिट दे दी 2 3 4, हमने कहा इससे 2 अंकों की संख्या बनाओ, तो अगर आपने 4 को उठाया, 4 लिख लिया और इस 3 को लिख लिया, 3 को पास कर लोगे, भले ही आप 43 बोल लोगे, लेकिन 4 अकेले 4 डिजिट का कोई मान नहीं था। इसको हमें क्या देना पड़ा होगा, 4 और 10 देना पड़ा होगा, तभी तो ये 40 + 3 बना होगा। बात समझ में आई। कोई भी जो हमारी वैल्यू बनती है डिजिट में ऐसे नहीं बन जाती 4 और, तो हमने कहा इसका मतलब ये इसका एक्चुअल है, ये तो हमने लिख दिया कंबाइन, पढ़ोगे इसको ये, लेकिन इसके पीछे का मतलब यही था, क्योंकि अगर आपने ये देखा ये, तब तो आप फिर 4 को 40 बताएंगे, क्योंकि हमें जब कभी डिजिट की बात होगी तो डिजिट तो 4 है, डिजिट तो हमारे पास 3 है, डिजिट हमारे पास यहाँ पे 4 है, 3 है, इनसे वैल्यू बनी 43। कैसे बनी, जब 4 को हमने 10 दिया। इसका मतलब अगर हमें कोई 2 डिजिट दे दे x और y और इनसे कह दे नंबर बनाओ, तो यहाँ पे अगर x y लिख दोगे, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया आपने इसको लिख दिया। इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे होगे, 10x और प्लस में y कर रहे होगे, तब जाके हमें क्या मिला होगा, 2 अंकों की एक संख्या मिली होगी। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। कभी भी 2 अंकों की संख्या बनानी पड़े, डिजिट दी गई हो, कैसे बनाएंगे, 10x + y, हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद होगा। कह रहा है 2 अंकों की संख्या, एक संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों के स्थान अदल बदल के प्राप्त संख्या का योग जो है 121 हो, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा। एक बार लिखते हैं, 2 अंकों की संख्या को बताओ, दोनों अंक कौन कौन से मान लें। दोनों हमने माना जो हमारा प्रथम अंक होगा वो x होगा, जो हमारा प्रथम, इसको ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रथम अंक हमने x माना और जो हमारी सेकेंडरी जो अंक मतलब डिजिट, जो दूसरी डिजिट होगी हमारी, जो हमारी सेकंड वाली डिजिट होगी, उसको हमने y मान लिया। जब कभी हम इन दोनों डिजिट से नंबर बनाने जाएंगे, इसका मतलब कैसे बना होगा, 10 में गुणा हुई होगी x की और फिर y आया होगा। सेकंड मान सकते हो या इकाई का अंक मान सकते हो। इकाई का अंक अगर यहाँ पे हमने प्रथम माना है तो प्रथम ये हमने ले लिया, इसको बोलेंगे दहाई का अंक, प्रथम बोले या दहाई का बोले, ठीक है।
इसको द्वितीय बोले या इकाई का बोले, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई होगी, तब हमारे पास जो संख्या आई होगी, जो नंबर आया होगा, ये आया होगा। अब इस नंबर के दोनों स्थानों को क्या कर दिया गया है, अदल बदल कर दिया गया है। मतलब इस 10x का मतलब अंकों को बदल दिया गया। मान लो कोई अंक अगर ऐसे था 43 था, तो ये बदल गया 34 हो गया। इसका मतलब अब 3 की प्लेस वैल्यू ज्यादा हो गई, 3 30 का बन गया। इसका मतलब y 10 के साथ लग जाएगा 10y और प्लस का x। अब आगे क्या किया गया है, कह रहे दोनों अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या का योग। प्राप्त संख्या मतलब दोनों के स्थान बदले गए, प्राप्त करके संख्या को जोड़ दिया गया। तो हमने कहा ये संख्या थी और ये थी, ये वाली कौन सी थी, पहले वाली, जब हमने अंकों के स्थान नहीं बदले थे। तो बताओ संख्या हमारी क्या आ गई, हमारा जो योग हमें कितना प्राप्त हुआ, 121 प्राप्त हुआ। बात समझ में आ गई ना। अब हमें एक चीज बताओ, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो x को जोड़ेंगे तो हमारा 11x हो गया, प्लस किया इसको जोड़ेंगे तो बताओ मेरे भाई 11y हो गया, बराबर 121 हो गया। अगर हम दोनों में से 11 कर ले कामन, तो x प्लस वाई बराबर का हमारे पास 121 लिखा हुआ है। अगर 11 से इसको भाग कर दे, मतलब x और प्लस वाई बराबर मेरे भाई कितना आ गया, 121 और बटे में 11 आ गया। ट्रिक क्या कहती है हमारे पास, आप ट्रिक देखेंगे, नोट देखेंगे, दो अंकों की संख्या तथा उन अंकों के स्थान बदल करके बाद में जो प्राप्त संख्या का योग दिया गया हो, तो उस संख्या के अगर हमको क्या निकालना पड़े, अंकों का योगफल, तो हम 11 से भाग देते हैं। अंकों का ये योगफल ही तो है। बताओ अंक हमारे कौन थे, तो अंकों का योगफल प्राप्त संख्या के अंकों के योग में अगर हम 11 से भाग कर दें, प्राप्त संख्या के अंकों में के योग में अगर हम 11 से भाग कर दें, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अंकों का योग मिल जाएगा। ट्रिक के रूप में नोट करना, नोट करें तो बताओ अंकों का योग कितना आ गया, x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। ये हमने कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम ट्रिक लगाएंगे, जब कभी भी हमें योग दिया गया होगा तो योग में हम 11 से लगा देंगे भाग, हमें क्या मिल जाएगा, हमें अंकों का योग मिल जाएगा। संख्या को पलटा, पलटने के बाद जोड़ा, तो पूछा अंकों का योग बताओ, तो लगा दो 11 से भाग, अंकों का योग पता चल जाएगा। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये चीज आपको पता होगी तभी आप क्या कर पाएंगे, ट्रिक को अप्लाई कर पाएंगे। ट्रिक आपकी लिखी हुई है, आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अंकों का योग 11 आ जाएगा। दो अंकों की एक संख्या था, उस अंकों के दोनों स्थान बदल दिए गए, ठीक है। कह रहा अंतर कितना आ गया, 63 आ गया। तो बताओ दो अंकों की संख्या अगर हम मानेंगे तो 10x प्लस वाई मानेंगे, इसके अंकों को बदल लेंगे तो बताओ 10y प्लस में x कर लेंगे। मतलब जो इकाई का अंक था वो दहाई बन जाएगा, दहाई का इकाई बन जाएगा। इन दोनों का बताओ हमें क्या करना पड़ा भैया, अंतर करना पड़ा। इसको घटाओ, बताओ y से ये चला जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा। देखो हमसे क्या पूछा, उस प्राप्त संख्याओं का अंतर कितना है, कोई बात। अब इसको घटाएंगे तो बताओ माइनस का 9y तो बचेगा, ज्यादा है। इधर देखो इसको घटाएंगे तो प्लस का 9x बचेगा। और बताओ हमें बराबर इन दोनों का जो अंतर कितना दिया गया है, 63 दिया गया है। 9 कॉमन कर लो, x माइनस वाई हमारे पास, और यहाँ पे 9 बराबर का 63। बताओ x और माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 63/9 बोलो, या 9 सत्ते कितना होता है, 63। 9 7 जा 63। ये बात समझ में आई कि जब कभी अंतर दिया गया हो और अंकों का अंतर बोले तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम 9 से भाग करें। जब कभी भी जोड़ दिया गया हो और हमसे क्या बोले, हमसे बोले क्या कि हमें अंकों का योग बताओ, तो 11 से भाग लगाएंगे। नोट में देखो ट्रिक दी गई है, नोट में ट्रिक दी गई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है मेरे भैया, इसको जरूर नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही जरूरी आपके लिए हो जाएगी ये। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। यहाँ पे दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। आगे पूछा यदि अंकों के स्थान पलट करके संख्या में जोड़ दिया जाए। अब देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा उल्टा दे दिया। अब हमें अंकों की डिजिट का योग x प्लस वाई बराबर 11 दे दिया। कह रहा है कि यदि अंकों को परस्पर पलट कर इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा, मतलब संख्या कुछ रही होगी, हमें योगफल दे दिया। अभी तक हमें क्या निकलवाता था, x प्लस वाई, और इनका योग दिया होता था, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग दिया होता था, संख्याओं का योग। देखते रहे ना मेरे मुन्ना भाई, संख्याओं का योग दिया होता था और नीचे हम क्या करते थे, कहते थे 11 से भाग लगा देंगे तो हमारे पास अंकों का योग निकल आएगा, ये होता था।
संख्याओं को पलट करके। अब क्या कह रहा, ये दे दिया और ये पूछ लिया संख्या को पलट करके, तो क्या इसमें हम 11 से गुणा करा दें? ये कितना है 11, इसमें गुणा करा दें। अब थोड़ा सा उल्टा ट्रिक को याद करो जहां से स्टार्ट हुए थे, तो 11 में 11 की गुणा होगी, संख्याओं को पलटने के बाद में जो योग आ जाएगा कितना आ जाएगा 121, और आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ट्रिक के रूप में नोट करो कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल दिया गया हो। अब हमको क्या करना, अभी भाग लगा रहे थे क्योंकि हमें ये दिया गया होता था तो भाग लगाते थे, अब ये दिया गया है तो इसमें गुणा करा देंगे, ये निकल आएगा। बात समझ में आई ना? जैसे चाहे वैसे यूज करो, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने करा दिए। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 7 है, सेम अपोजिट वाला। अभी हमने एक्स और माइनस वाला किया था, एक्स माइनस वाई, डिफरेंस बोल सकते हो यहां पे, डिफरेंस बराबर क्या था, संख्या को पलटने के बाद संख्याओं को पलटने के बाद जो योग, और बटे में क्या रखते थे मेरे भाई, 9 से भाग करते थे जब हमारा पलटने के बाद अंतर होता था यहाँ पे अंतर, तो अंतर में हम 9 से करते थे, योग में हम 11 से। सेम वही चीज, अंतर दिया गया, कितना दिया गया देखो 7, यहां पे 7 रख दोगे, 9 से गुणा हो जाएगी, ये चीज निकल के आ जाएगी। तो नोट में अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, जब कभी अंतर हो तो ये वाला फार्मूला लगा लेना मेरे भाई, ये वाला लगा लेना जब कभी। और बाकी मैंने कहा ट्रिक के रूप में आप देख सकते हो, पूरी लैंग्वेज लिख लो नोट में डाल के, ट्रिक बोलो चाहे जो बोलो, बार बार जरूरत नहीं है आपको संख्या मानने की। जब कभी ऐसा कोई सीन आए तो डायरेक्ट करना, कहां से आया ये हमने आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ये दिया गया, इसकी गुणा करा लेंगे, संख्याओं को पलटने के बाद का अंतर आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 की गुणा कराओ 7 से, डायरेक्ट आंसर बताओ 63 आ जाएगा। दो अंकों की एक संख्या था, उस संख्या के दोनों अंकों की स्थिति बदलकर प्राप्त संख्या का अंतर 45 हो। प्राप्त संख्या का अंतर हमें क्या दिया गया है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, ये पूछा, ये दिया गया, संख्याओं को पलटने के बाद का अंतर दिया गया। तो बताओ 45 दिया गया, 45 में 9 से भाग लगाओ डायरेक्ट, x और अंतर y कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 पना 45, 5 आ जाएगा। बोलो क्लियर, कितना फटाफट से आप आंसर दे रहे हो। ऑप्शन में कहीं पे 5 है दूसरा वाला, तो भैया दूसरा वाला जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। जहां पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखना, उस चीज को हम दोबारा बता देंगे, क्योंकि आपका प्यार कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए, आपके साथ लगे हुए। दो अंकों की संख्या का, अब देखो 11 वाला कंसेप्ट यूज किया इसने, दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने की स्थिति बदल करने के बाद अंकों का योग, संख्याओं की स्थिति बदलने के बाद अंकों का योग 66 दिया गया, 11 से काटेंगे 6 तो x + y 6 आ जाएगा। बिल्कुल बुद्धू सा क्वेश्चन था, 6 कहीं पे ऑप्शन में है, 1 सेकेंड साथियों, 11 से भाग लगाएंगे ऑप्शन में, 3 12 8, बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया नहीं गया तो नन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, नन पे जाएंगे, कोई सा भी ऑप्शन नहीं, 5वां वाला करेक्ट हो जाएगा, नन पे जाएंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का अंतर 3 है, यदि अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या से घटा दिया जाए तो 27 प्राप्त होगा, संख्या क्या है। देखो संख्या के अंकों को पलट करके उसी संख्या से घटा दे तो अंतर 27 प्राप्त हुआ, संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा, रखो यहाँ पे 27, 9 से काटो 3 आएगा। ऑप्शन कितना, कहीं पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमने देखा कि कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर, अच्छा कोई बात नहीं, हमें ये दिया गया है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है तो इसको हम लिखा रहने दें, क्योंकि अंतर वाला हमें चाहिए, कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें कुछ दूसरा पूछ लिया। कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर हमें दिया गया x और डिफरेंस y, भैया हमारे कितना दिया, 3 दिया। कह रहा है यदि किसी अंक को पलटकर उसी संख्या से घटा दिया जाए, बताओ संख्या के अंकों को पलटकर उसी संख्या से घटा दिया जाए, इसका मतलब है ये चीज मालूम है, संख्या के अंकों को पलटने के बाद का अंतर कितना है, कितना है मेरे भाई 27, अंकों को पलटने के बाद का अंतर कितना है, 27 है। आगे डिटेल आप लिख लेना। कह रहा है कि संख्या क्या है, संख्या पूछ ली हमसे, इस बार हमें 2-3 चीजें दे दी गई हैं, कोई बात नहीं, हमें ये दे दिया, अंतर दे दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब कभी भी ऐसा कुछ दे दिया जाए, जैसा ऑप्शन में हमें दिया गया है, कई सारी चीजें, ऑप्शन चेक करना चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ 27 में हम जब ऐसे 9 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, अगर हमें ये नहीं देता तो क्या हम निकाल नहीं पाते, बिल्कुल निकाल सकते थे। तो कह रहा है उसी संख्या से पलट करके घटा दिया जाए। अब हमने देखा 5 और 2 का अंतर 3 है,
देखो ऑप्शन अगर 1 पे जाएंगे 5 और 2 का अंतर, 5 और 2 का अंतर चाहे जैसे करो 3 आएगा, कोई बात नहीं। दूसरे पे आओ 6 और 4 का अंतर 2 आएगा, ये तो कतई नहीं हो सकता। 6 और 2 का भी नहीं होगा। 51, 4 अंतर आएगा, नन पे नहीं जाएंगे तो 52 हमारा दिया गया है ना। जरा इसको चेक करो, इसको कैसे चेक करेंगे? 52 एक बार है, अब इसको हम क्या करें, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, 2 और 5 आ जाएगा, कोई बात नहीं। इसको घटाओ, यहां से इसको घटाएंगे 7 आ जाएगा, यहां पे बचेगा 2 तो 27। हमें लगता है वही तो आ गया ना, संख्या को पलटने के बाद अंकों का अंतर 27 आ गया, वही चीज हमें दी गई थी। ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप इस चीज को आप याद रखेंगे। और एक चीज साथियों, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही हो, यहां पे हमने 27, अगर ऑप्शन हमें ज्यादा से ज्यादा चेक करने पड़ गए और यहां पे हमें बार बार वहां पे इतना टाइम होगा नहीं, तो करना क्या है, देखो 27 का दूना कितना होता है, 54 होता है। ठीक है, कोई भी नंबर देखो जो बना होगा 27, देखो ये है 27, तो 27 के अंकों को, ये हमारे पास अंकों का अंतर आया था, अंकों का अंतर आया था। इसका मतलब समझ रहे हैं कि 9 और गुणे में एक्स डिफरेंस वाई, ये कितना था, ये हमारे पास 27 था। ये बात समझ में आई? ये हमारे पास समझ में आ गया। इसको उधर भेज देंगे तो ये तो पता है, तो बताओ ये तो 27 के बराबर है ही। हमें अब क्या और चाहिए, हमें चाहिए कि x और y से जो हमारी एक्चुअल में संख्या थी वो क्या रही होगी। अब संख्या यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, देखो संख्या दोनों हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है। तो एक ऑप्शन दिया गया, तभी हमें चेक तो करना ही पड़ेगा। हमें ऑप्शन में एक बार अपने क्लियरिटी के लिए चेक जरूर करेंगे कि अंकों का अंतर भी 3 आए और हमारे पास जो जो डिटेल चाहिए वो हमें चाहिए होगी। बात समझ में आई? लेकिन अगर फिर भी भूल जाते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 का अंतर करके आया होगा, तो इस चीज को आप क्या करना, 2 से गुणा कराना, 54 आएगा, फिर उसको में से 2 हटा देना, क्योंकि एक्स वाई घटा हुआ होता है। जैसे 25 आता, 25, अब ये हमारे पास छोटी संख्या थी, छोटी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 25 का क्या करेंगे, दूना 50 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि छोटी संख्या है तो छोटी में 2 को जोड़ेंगे, बड़ी में से 2 को घटाएंगे दूना करके। तो इस टाइप से अभी ट्रिक हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमने देखा, और भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, अगर आपके दिए गए हों तो वो भी करा देते हैं, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 द्वितीय संख्या कौन सी है? क्रमागत, जब कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर की बात होती है, कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको लेने हो, जैसे हमने कहा पहला n होगा तो भैया दूसरा n+1 होगा और तीसरा n+2 होगा, n+3, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर 1 2 3 4 5 सब कंसेक्यूटिव है। कोई जरूरी 1 से स्टार्ट करो, आप 5 से स्टार्ट करो, बशर्ते आप एक क्रम में रहने चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में रहने चाहिए, उसको कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। तो हमने कहा अगर इस टाइप से होगा तो n का मान कुछ भी रखें तो n मान लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें n+1 n+2 और इसका हमें जोड़ कितना मेरे भाई दिया गया है, जरा देखो 87 दिया गया। ये बताओ n कितने हो गए, 3n हो गए, 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 बराबर का 87। इसको इधर ले जाएंगे तो 3n बराबर, इससे घट जाएगा, ये कितना बचेगा मेरे भाई, इससे 3 घटा देंगे 84, इसको 3 से काटेंगे, 3 का टेबल 2 टाइम 3 2 जा 6 2 आ जाएगा, 3 8 जा, और बताओ n बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है ना, 28 आ गया। हमें n+1 बीच वाला नंबर चाहिए, तो बताओ n+1, तो n+1 कितना हो जाएगा, 29 नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारा 29 है, ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? आप देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ दे कभी भी क्वेश्चन, कभी भी नेक्स्ट टाइम दे, तो हमें कोशिश ये रहती है क्वेश्चन को जल्दी किया जाए। जब हमें 3 क्रमागत संख्याएं दे दे, उनका योग दे दे, तो करना, अगर बीच वाली संख्या पूछ रहा है, कुछ मत करना, 3n बराबर 87 लिख करके 3 से काट देगा, n बराबर 29 आ जाएगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे, और क्रमागत है ना मेरे भाई, बीच में तो हमारा देखो बीच की बात हो रही ना, बीच की, तो बीच में तो वैसे ही बीच का हमारा 29 रहेगा। क्यों? क्योंकि हम n-1 n और n+1 भी ले सकते हैं। अब हमारे पास देखो ना, बीच का पूछा, ये गायब, n कितने हो गए, 3n हो गए 29। ये डिपेंड आप पे करता है कि n से आपने स्टार्ट करी कि n-1 से, सारे के सारे 1 1 प्लस सब गायब हो गए। 3n बराबर कितना आ गया, 3n बराबर कितना आ गया, 87, n बराबर कितना आ गया, 29, और n क्या था, बीच का नंबर, यहाँ पे n+1 था तो हमारा 28 आया था। जैसा मानोगे वैसा रिजल्ट आएगा, बीच का नंबर हो तुरंत 3n करके काट देना जब कभी सीन आए ऐसा। जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग अगर 27 दिया गया हो,
तो पूछ देगा बीच की संख्या बताओ, कुछ मत करना, 3n लिख के 3 से काट देना 9, तो बताओ n बराबर 9। इसका मतलब पहली संख्या क्या आ रही होगी, 9 से 1 कम 8, 9 के बाद की दूसरी संख्या क्या आ रही होगी 10, तो तीनों को जोड़ के देखो 18 और 9 27। क्लियर है ना। बढ़ेंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो गया और हम थोड़ा सा थक गए हैं, ठीक है ना। थके नहीं है, आपका प्यार और सपोर्ट की थोड़ी सी कमी आ रही है। आप वीडियो को एक बार जरूर शेयर करना क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके आने वाले हैं बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है। सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, इस तरह से आपकी ट्रिकें कराई जाएंगी। आपको खुद अपने आप पे ये आप सोचेंगे कि हाँ जी हमने अभी तक क्यों मिस किया इसको। जरूरी है इस चीज को समझें, बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे। मल्टीप्लाई की ट्रिक भी हम करा देंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो अभी परेशान नहीं होना। हमने आज डिटेल केवल करी है, केवल डिटेल में समझा है कौन सी चीज क्या है। अभी हमको देखना है कि जीरो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखने हैं, जीरो से रिलेटेड रिमाइंडर देखना है, सब कुछ देखेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ भी आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे, सब कुछ देख लेंगे, बशर्ते आपका प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, जैसे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बस कमी है तो आपके प्यार की है। तो जैसा कि दोस्तों हमेशा मैं कहता हूं कि एक बार वीडियो को लाइक शेयर और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करना है ताकि वो भी साथ में जुड़ जाएं। और अभी तक आपने फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो जरूर भरा करिए क्योंकि अभी देख सकते हैं बेरोजगारी कितनी ज्यादा तेज आपकी चल रही है। तो अभी जो आपकी 25,000 वैकेंसी कुछ आई है जीडी के लिए, फॉर्म अप्लाई करें, तैयारी अच्छी करें और हम बोल सकते हैं हमारी विशेष आपके साथ में, आप अच्छे से पेपर दे के आए। तब तक के लिए चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।